माताजी मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। सारी कृष्ण माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो वो क्या है कि एक्चुअल में हम जब किसी को बोलते हैं भक्ति के बारे में, कृष्ण भावनामृत के बारे में, तो ज्यादातर ये होता है कि हम ठीक तरीके से उनको बोल नहीं पाते हैं, या तो फिर हम जो बोलते हैं वो कनेक्ट नहीं होता है। और ये बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमको याद ही नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या बोलना है। राइट। और बहुत बार हम अपना अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। राइट। सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए हमारा अनुभव कभी काम आ सकता है, रिलेट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, लोग पूछते हैं कि क्यों भक्ति करनी चाहिए, या फिर क्यों कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए। या फिर अलग तरीके से क्या पूछ सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति होता है उसके साथ क्या होता है। राइट। उसको क्या मिलता है। राइट। और कभी कभी हमारा मन भी हमें सवाल पूछने लगता है कि भक्ति करके फायदा क्या है, ये इतना कृष्ण भावनामृत, इतना चैंटिंग, इसका फायदा क्या है। राइट। और कभी कभी हमारे मन में एक दुविधा आ जाती है, हमको एक प्रश्न आ जाता है कि मैं क्या भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। तो ये सारा एवेल्युएशन करने के लिए हम आज का ये क्लास करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो ये क्लास है, एक्चुअली ये श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें अनुपम भेंट दी है, मैचलेस गिफ्ट दिया है, उसका भी गुणगान करना है। क्योंकि अगर प्रभुपाद जी हमें कृष्ण भावनामृत नहीं देते, इतना बड़ा संघ बनाकर, इतना भगवत गीता एज इट इज इतनी सारी किताबें बनाकर नहीं देते, तो हम कभी जान नहीं पाते इसका महत्व कितना है। राइट। ऑफ कोर्स बहुत सारे भक्त ऑलरेडी थे, लेकिन प्रभुपाद के द्वारा ही हम भक्ति में कनेक्ट हुए, इसलिए हमें उनका गुणगान करना चाहिए। राइट। तो आज की डेट में हम क्या है कि डिटेल्स ज्यादा नहीं जानते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि प्रोडक्ट का फीचर्स कम बताते हैं, उसके प्राइस के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बंदे को लगता है कि मैं इतनी कीमत चुकाना जरूरी है क्या। राइट। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में अच्छे से बताएंगे, तो जब कीमत लास्ट में बताएंगे ना, तो बंदे को नहीं लगेगा कि ये ज्यादा कीमत है। उसे लगेगा कि मैं लोन भी लूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। राइट। सो द प्राइस हैज टू बी प्रेजेंटेड नाइसली। PRIZE, यानी प्रोडक्ट जो है उसके बेनिफिट्स जो है वो प्राइस की तरह है। तो जब प्राइस अच्छे से प्रोजेक्ट करेंगे, तो PRIC, प्राइस कम दिखेगा। लेकिन अगर प्राइस अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं किया, तो प्राइस बहुत बड़ा लगेगा, बहुत बड़ी कीमत लगेगी। ओ, मुझे इतने नियमों का पालन करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, इतना मेरे से नहीं होगा। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि इतने बेनिफिट्स है, तो उसको लगेगा यार इतने बेनिफिट्स के लिए तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ। मुश्किल है लेकिन मैं कर लूंगा, आई विल ट्राई। ये वाला एटीट्यूड आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज हम A to Z हम देखने का प्रयास करेंगे, मतलब एक एक अल्फाबेट से हम कृष्ण भावनामृत में आकर क्या ले सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं, या फिर अलग तरीके से बताया जाए तो किस चीज में वर्धन होगा और किस चीज में घटन होगा, या फिर वर्जित होंगे। ये चीजें हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो टाइटल क्या है इस क्लास का, A to Z बेनिफिट्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो A से Z, G तक हमने डिस्कस किया है तेलुगु में, इसलिए हम इसको पार्ट 1 बोलते हैं। सो A to Z बेनिफिट्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, पार्ट 1। राइट। तो हम मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे, और आप जब टाइम पे आपको बताना पड़े, तो मन को या फिर बाहर के दुनिया को आप बता सको। तो ये दो ही लोग हैं जो ज्यादातर हमें सवाल पूछते हैं, एक हमारा मन और दूसरा बाहरी प्रपंच। तो वो आके हमें पूछते रहते हैं क्यों भक्ति कर रहे हो, क्यों भक्ति करना चाहिए, क्या फायदा हो तुम्हें भक्ति करके। मन भी यही बोलता है, बाहर के लोग भी यही बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे इन ब्रीफ। तो ये है टाइटल, A to Z बेनिफिट्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो फर्स्ट है, लेफ्ट साइड में मैंने वो चीजें रखी हैं जिसमें वृद्धि होगी। राइट। और राइट साइड में वो चीजें रखी हैं जिसका कम होगा। राइट। सो इसकी वृद्धि, सो इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो जो इंक्रीज करने वाली चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसका वर्धन करना, उनकी वृद्धि करना। जो बाकी चीजें राइट साइड में लिखी है उनको कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो पहला क्या है, एसोसिएशन। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्तों का संग मिलता है। राइट। स्पेशली कृष्ण भावनामृत में जो भक्त आते हैं, राइट, उनका संग मिलता है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती है हमारे लिए। राइट। उनके संग में हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, तो हमें अच्छा संग मिलेगा। राइट। और दूसरा, एडजस्टमेंट। राइट। हम एडजस्ट करने में दुखी नहीं होंगे।
लाइफ में एडजस्टमेंट्स करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको हम ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं। तो जब हम कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन होता है उसका, कि कॉम्प्रोमाइज मतलब मुझे कुछ और चाहिए लेकिन मुझे ये नहीं मिल रहा है, राइट, मुझे कुछ और मिल रहा है तो मैं दुखी हूं। तो अंदर भी दुखी, बाहर से भी दुखी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, भक्ति में आने के बाद हमें लगता है अरे ये दो तीन चीजें मैं एडजस्ट कर लूंगा ना तो मैं अच्छे से भक्ति कर सकता हूँ, राइट। तो भले ही हम जो चाहते वो नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारा एक उद्देश्य बहुत ही उच्च स्तर का है, इसलिए हम अंदर से दुखी नहीं होंगे। हाँ, बाहर से हम दुखी दिख सकते हैं क्योंकि वो नहीं मिला, लेकिन अंदर हम जानते हैं कि देखो मैं ये एडजस्ट करूंगा तो मेरे को ये बेनिफिट मिलने वाला है, तो आई एम रेडी टू एडजस्ट। सो हम हैप्पीली एडजस्ट हो सकते हैं, राइट। हम जब यात्रा पे भी जाते हैं तो हम बोलते हैं कि देखो ध्यान भगवान पे और भक्ति पे देना, कुछ फैसिलिटीज एडजस्ट करनी होंगी, राइट। कभी कभी लोअर बर्थ नहीं मिलता है, अच्छा रूम नहीं मिलता है, राइट। बहुत ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है शायद जो हमारे पास हमको पसंद नहीं है, लेकिन एडजस्ट हो जाओ, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, भक्ति में वृद्धि लाना उद्देश्य है ना। तो ये अगर उद्देश्य क्लियर है तो एडजस्टमेंट ईजी हो जाता है। तो जब हम भक्ति करने लगते हैं, बहुत सारी भौतिक चीजों में एडजस्टमेंट हम बहुत आराम से कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। एंड देन अडेप्टेबिलिटी, तो हम चीजों को एक्सेप्ट ऑल, मतलब चीजों के साथ हम बदलते रहते हैं, जैसे जहां जहां हमें बदलाव लाना है, राइट, मुश्किल भी हो हम वो बदलाव ला लेते हैं, राइट। जैसे अगर मान लो भक्ति से पहले हमारे उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का जो डाइट था बहुत सारा अलग था, लेकिन अभी हमको चेंज करना है, तो वो हम उस चेंज को बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे, अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। एंड देन एक्सेप्टेंस लेवल, कुछ चीजें होती हैं जो हम बदल सकते हैं, राइट, और वो बदलने में हम अडेप्टेबल रहेंगे, जल्दी से बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हम सॉल्व कर नहीं सकते, राइट। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट, और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। लेकिन बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी हमारी जाती है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, जब हम चीज़ों को बदल नहीं पाते हैं, राइट। तो जब हम बदल नहीं पाते हैं तब हमको सोचना चाहिए कि क्या ये सच में बदल सकती है। अगर नहीं बदल सकता तो फिर हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे बॉडी में कुछ पेन्स और कुछ डिसीजेस आते हैं, वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। डायबिटीज आ गया तो फिर दवाई लेनी ही पड़ेगी, ब्लड प्रेशर आ गया तो खाने से पहले वो दवाई लेनी ही पड़ेगी, राइट। तो फिर कब तक लेना है, जीवन भर लेना है, राइट। और कभी कभी क्या हो जाता है, दवाई लेकर ऐसी आदत हो जाती है कि अब वो कम होगा ही नहीं। मतलब पहले दवा शुरू करने से पहले शायद थोड़ी पॉसिबिलिटी होगी, दवा स्टार्ट करने के बाद पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन भर रहेंगे। जैसे घुटनों का दर्द आ जाता है एक बार, तो फिर अब रहेगा, क्योंकि अब घुटने वो हो गए हैं, राइट, घिस गए हैं, तो अब कितना भी रिप्लेसमेंट कर लो पहले जैसे नहीं बनेंगे, राइट। पैरालिसिस आ गया तो फिर से वो बॉडी पहले जैसा नहीं बनेगा, राइट। सो ऐसे बहुत सारे चीजें, लोग, डिसीजेस, सिचुएशंस होते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, राइट। तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। लेकिन भौतिक जीवन में वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तब हमें पता चलता है कि पूरा जीवन, ये पूरा जगत ही टेम्पररी है, दुखालयम अशाश्वतम, राइट। तो फिर हमको इतना टेंशन क्यों लेना है। ठीक है, वी विल लिव विद दिस बट विल नॉट लिव फॉर दिस। मतलब हम इसके साथ जिएंगे लेकिन इसके लिए नहीं जिएंगे, भगवान के लिए जिएंगे, भले ही ये सारी चीजें ना बदले, इसके साथ हमें जीना पड़ेगा, राइट। तो हमारा एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है। जब प्रभु रामचंद्र के बारे में हमने चर्चा की थी, तो वो एक उच्च उद्देश्य लेकर लक्ष्मण को कन्विंस करते हैं कि देखो मैं पितृवाक्य परिपालन करना हूँ, यानी मैं एक्चुअली फादर ने जो बोला है वो करने के लिए राजा बनना चाहता था, आज फादर ने बोला कि वनवास जाओ, तो मेरे लिए दोनों सेम ही है, राइट। तो एक्सेप्टेंस उनका बहुत ही हैप्पी मूड में था, और वो अंडरस्टैंडिंग मोड में था। ऐसा नहीं कि यार मैं रो रहा हूँ, दुखी हूँ, राइट। तो ये एक्सेप्टेंस लेवल हमारा भक्ति में आके बढ़ जाता है। तो ये अगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब चीजें हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, जिसको सॉल्व कर सकते हैं उसको भी छोड़ देते हैं, राइट। तो इसलिए हमारा डबल नुकसान होगा। एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, उससे नुकसान है। दूसरा, जो सॉल्व कर सकते हैं उसमें भी एनर्जी नहीं दे रहे, तो उससे भी नुकसान आ गया, तो डबल नुकसान हो जाता है। तो लाइफ में किसी को भी डबल नुकसान नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति में आने के बाद एटलीस्ट एक नुकसान तो हम रोक सकते हैं। एंड देन एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा, भगवान के लीला में, नाम में लीन होने की शक्ति ना बढ़ती है, राइट। हम और ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकते हैं। था एब्जॉर्प्शन होने से क्या फायदा है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा तो दुख कम महसूस होगा। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। बहुत ही भयानक चीज होता है मृत्यु,
राइट। जब हमको पता चल जाएगा ना कि 8 दिन में हम मरने वाले हैं, राइट, तो हम स्टेबल नहीं रह सकते हैं, बहुत ही एंजाइटी रहती है। लेकिन उनके पास इतनी स्टेबिलिटी थी, ना उनको भूख लगी ना उनको प्यास लगी। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण कथामृत में ग्रस्त थे, व्यस्त थे, राइट। ना उनको प्यास पता चल रही है, भूख पता चल रही है, ना उनको ये लग रहा है कि अरे मेरे को 7 दिन ही है। जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम बताते हैं, तो उस टाइम पे परीक्षित महाराज डाउट्स भी पूछते हैं, और बीच बीच में, राइट, कि मेरे को ये बताओ कि ये कैसे हुआ। राइट, जब वो बोलते हैं कि अलग अलग अवतार के बारे में बोलते हैं कि देखो उस टाइम पे जो गजेंद्र को मोक्ष दिए, उस भगवान का नाम था हरि। तो बोलते हैं गजेंद्र, यानी गजेंद्र कौन था? हाथी था। हाथी को कैसे मोक्ष मिल गया? इंसान को मिलता है ना जनरली, पशु योनि में कैसे मिल सकता है? आप मुझे वो एक्सप्लेन करो। अब बंदा अगर मर रहा है 7 दिन में, राइट, उसकी मृत्यु होने वाली है, तो इतने डिटेल्स की जरूरत क्या है? राइट। लेकिन वो कथा में इतना ग्रस्त था, इतना लीन हो गया था कि उसको ये नहीं पड़ा था कि एक्चुअली मेरे मर रहा हूं तो मेरे को पूरा पहले पता चलना चाहिए, बाद में डाउट्स पूछूंगा। नहीं नहीं, मेरे को यहाँ पे डाउट है, आप इसको एक्सप्लेन करो। राइट। तो ये एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम दुख को सहने की शक्ति चाहिए ना, तो कृष्ण भावनामृत में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, लीन होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, जब हम कृष्ण कथा में लीन होते हैं तो इस जगत से डिटैच होते हैं और कृष्ण को अटैच होते हैं। दुख महसूस तभी होता है जब हम इस जगत से अटैच होते हैं। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन ऑफ कृष्णा इन कृष्णा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मुझे छोड़ के क्यों चला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिलते रहेंगे। शायद हमें इमीडिएटली जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आंसर्स मिलेंगे हमको। और हम आंसर्स मिलने के बाद सेटिस्फाई भी हो जाएंगे, क्योंकि हमको एक्सेप्टेंस भी आ गया है ना अभी। राइट, तो भले ही आंसर कड़वा हो, सच कड़वा हो, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको। राइट। तो ये बढ़ते हैं, और क्या कम होता है? अटैचमेंट्स कम होती है। भौतिक चीजों को पाने की जो बहुत चाहत होती है, और ये चीज मेरे से कोई छीनना नहीं चाहिए, ये व्यक्ति मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए, ये सिचुएशन कभी बिगड़नी नहीं चाहिए, बहुत अटैच्ड रहते हैं। और जैसे ही कुछ बिगड़ गया कि बस टूट जाते हैं हम। तो वो वाली अटैचमेंट्स हमारे लिए बहुत डेंजरस होती है, वो कम हो जाती हैं। और गुस्सा कम हो जाता है। गुस्सा में ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि हम अपने आप को बॉस समझते हैं। लेकिन जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमको सर्विस एटीट्यूड बढ़ता है, हमारा सर्विस मेंटालिटी बढ़ता है। इसलिए सर्विस कौन करता है? दास करता है। राइट। तो इसलिए हमारे नाम के बाद में भी दास लगाते हैं। एक बार प्रभुपाद जी जब दीक्षा दे रहे थे, तो कुछ नाम देते थे और फॉरेनर्स उनको नाम समझ में नहीं आते थे। तो प्रभुपाद, यू सेड सम दास, आई डोंट रिमेम्बर द अदर पार्ट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ठीक है, बाकी याद रहे ना रहे, ये याद रहे कि तुम दास हो। राइट। तो और एक व्यक्ति भी सवाल पूछता है कि क्या मेरा भगवत धाम जाने के बाद में भी नाम यही रहेगा क्या? तो बोलते हैं यही रहेगा, नहीं रहेगा एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन लास्ट वाला जो दास है ना, वो तो फिक्स रहेगा। तुम इधर हो या कहीं पे भी हो, तुम दास ही रहोगे। तो दास की भावना बढ़ती है। जब हम महामंत्र भी बोलते हैं श्रीमती राधा रानी, ओ कृष्ण की अंतरंग शक्ति, मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ। राइट। जब हम सेवा पूछते हैं तो मतलब हम सेवक बनना चाहते हैं। जितना ज्यादा हम सेवक बनना चाहेंगे उतना ज्यादा हमारा गुस्सा कम हो जाएगा। गुस्सा बॉस को ही आता है, राइट, दास को नहीं आ सकता। हम हमें लगता है कि हम बॉस है इसलिए ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जब जब करेंगे, कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, भक्तों के संग में आएंगे, गुस्सा कम हो जाएगा। राइट। देन बी, बुक रीडिंग बढ़ता है। राइट, किताबें पढ़ना ही छोड़ देते हैं हम। और जब एकेडमिक्स में भी होते हैं, स्कूल कॉलेज में, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मार्क्स चाहिए। इसलिए नहीं पढ़ते कि सब्जेक्ट समझना है। राइट, बस रट लो और उसके बाद में एग्जाम दे दो। मतलब ज्यादातर, कुछ लोग होते हैं स्टूडेंट्स बहुत अच्छे समझते हैं, वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। बस ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सिर्फ रटते हैं क्योंकि एग्जाम में मार्क्स आ जाए। इसलिए 9th क्लास हो गया तो 10th क्लास में फिर 9th का कुछ याद नहीं रहता है। इंटर हो गया, 10 साल हो गए तो फिर क्या पढ़ा इंटर में, कुछ याद नहीं रहता। क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉलेज दैट वी गेट इज नॉट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। जो ज्ञान हम लेते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं जीवन में, इसलिए हमको याद भी नहीं रहता, प्रैक्टिकल भी नहीं रहता। राइट। सो इसलिए हमारा इंटरेस्ट कम रहता है और हमारा भी ध्यान रहता है कि मार्क्स ले लो बस। लेकिन बुक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। राइट। तो यहाँ पे आने के बाद हमारा बुक रीडिंग बढ़ता है। राइट, बहुत सारे बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला है बुक्स आर द बेसिस, तो पढ़ना ही चाहिए। तो बुक रीडिंग बढ़ता है और भक्ति बढ़ती है। पहले कैसा था? रिचुअलिस्टिक भक्ति था। मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, हुंडी में कुछ पैसे डालो, प्रदक्षिणा करो, दर्शन, भगवान को प्रार्थना, अपनी लिस्ट दे दो, 2 मिनट बैठ जाओ, क्योंकि बोलते हैं 2 मिनट बैठना चाहिए मंदिर आए तो, बस बैठो। तो ये रिचुअलिस्टिक हो गया।
लेकिन यहाँ पे आने के बाद, कृष्ण भावनामृत में आने के बाद, रिचुअलिस्टिक नहीं, स्पिरिचुअलिस्टिक भक्ति होगी, मतलब आध्यात्मिक हो जाएगा, राइट। केवल जस्ट धार्मिक नहीं, लेकिन आध्यात्मिक हो जाएगा। एंड देन भव महादावाग्नि निर्वापणम, राइट। तो ये पूरा जो जगत है, इसमें भी आग लगी हुई है, और हमारे हृदय के अंदर भी आग है। तो हम जल रहे हैं, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई हमारी आकांक्षा है, वो हमें जलाती रहती है। तो वो निर्वापणम, बारिश की तरह अब कृष्ण भावनामृत उसे ठंडा कर देता है, एक्सटिंग्विश कर देता है। तो ये वाला जो वर्ड है, इसके ऊपर पूरा शिक्षाष्टक में क्लास है मैं जो लिया है, तो वो आप उसको रेफर कर सकते हो। और भय बढ़ता है। कौन सा भय बढ़ता है? हेल्दी फियर बढ़ता है। हम माया देवी को ग्रांटेड नहीं लेंगे, राइट। हम बोलेंगे कि देखो, माया बहुत चतुर है और बहुत शक्तिशाली है, इसके साथ बच के रहना चाहिए, कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, ऐसा भय हमें रहता है। प्रभुपाद जी को पूछा था कि क्या सारे आपके अनुयायी जाएंगे भगवत धाम? तो बोले कुछ नहीं जाएंगे, राइट। या फिर ऐसा बोला होगा कि ज्यादातर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग ना माया से ज्यादा डरते नहीं है, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है, जब मिथ्या अहंकार ज्यादा होता है ना, हमको लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे, राइट। इतना लगता है कि हमको लगता है माया मुझे नहीं टच कर सकती, मैं माया में नहीं गिरूंगा, माया से कैसे निपटना है मेरे को आता है, ऐसा लगता है, राइट। तो अहंकार में ना, बंदा जो जानता नहीं है ना, वो बोल देता है कि मेरे को सब पता है। वैसे ही होता है यहाँ पे भी, भक्ति में भी क्या होता है कि अगर हम अलर्ट नहीं है, तो हम समझने लगेंगे कि माया को भी हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन हमें भय रहना चाहिए कि देखो, माया को हम नहीं हैंडल कर सकते, माया को सिर्फ कृष्णा हैंडल कर सकते हैं, हमको कृष्णा को रिक्वेस्ट देना है, और माया से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए इंद्र तृप्ति कम करनी चाहिए, राइट। तो ये भय बढ़ता है हमारा, राइट। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर हम नहीं डरेंगे तो कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, राइट, माया के पास ही फंसे रहेंगे। एंड देन ब्यूटी बढ़ता है, राइट। कृष्ण के जो सारे ऐश्वर्य है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा हम में बढ़ना शुरू हो जाता है, और फर्स्ट थिंग इज ब्यूटी। तो जैसे हम तिलक लगाते हैं, कंठी धारण करते हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं, व्हाइट एंड व्हाइट हो या फिर अच्छे से सात्विक कपड़े पहनते हैं, राइट, सात्विक खाना खाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ब्यूटी बढ़ता है, राइट। तो स्पिरिचुअल जो होता है, स्पिरिचुअल स्पार्क जो होता है, आत्मा जो होता है ना, वो बहुत सुंदर होता है। भौतिक चीजें मलिन होते हैं और गंदे होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक हर चीज ना बहुत सुंदर होती है। तो जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं ना, तो हमारी सुंदरता निखर कर आती है, राइट। जैसे आप देखना, छोटे बच्चे क्यूट होते हैं, बट वही बच्चे जब बड़े बन जाते हैं तो क्यूट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं ना, आत्मा का कवरिंग थोड़ा सा कम होता है, राइट। उनका इनोसेंस रहता है, माया का अटैक उतना नहीं रहता है, राइट। विचार भी उनके ज्यादा कुछ बुरे नहीं रहते, क्योंकि सोल का कवरिंग जो है, वो धीरे धीरे से बढ़ता रहेगा एज के साथ। तो जब बच्चे होते हैं तो बहुत कम रहता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ जाता है कवरिंग, तो वो उतने सुंदर नहीं, उतने क्यूट नहीं दिखते हैं। इसलिए क्यों हम अच्छे दिखने लगते हैं भक्ति करेंगे, तो वो आत्मा का स्वरूप धीरे धीरे से रिफ्लेक्ट होने लगता है, राइट। इसलिए आप देखना, जैसे राधे श्याम प्रभु हो गए, अमोघ लीला प्रभु हो गए, गौरांग प्रभु हो गए, ये कितना चमकते हैं, ये कुछ नहीं लगाते हैं ये अपने मुंह पे, राइट, लेकिन फिर भी ये चमकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की शक्ति है, आत्मा को वो रिफ्लेक्शन है, और भगवान की जो कृपा मिलती है ना, उसमें भी वो ब्यूटी निखर कर आती है। तो अगर आपको ब्यूटीफुल बनना है, तो भी आप भक्ति कर सकते हो। तो व्हाट इट डिक्रीजेस, बॉस वाली फीलिंग, जैसे मैंने बोला ना, चैंटिंग करते हैं तो हम दास बन जाते हैं, इसलिए बॉस वाली फीलिंग कम हो जाती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि भक्ति क्या करती है, जीव का जो बर्डन रहता है ना, कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, राइट, और मैं जैसा बोलता हूँ वैसा होना चाहिए, ये वाला जो भार है ना, वो घटा देती है भक्ति। क्योंकि भक्ति में आके समझ जाता है कि देखो, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं दास हूँ, मेरी मर्जी से सब कुछ नहीं चलेगा, और सब कुछ मैं नहीं कर सकता। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो अहंकार में मैं बोल रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, तो भगवान सब अरेंजमेंट करके कर रहे हैं, सब कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ। और सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, राइट। और बहुत सारे बैड हैबिट्स कम हो जाते हैं हमारे, राइट। तो पता नहीं पहले हम कैसी लैंग्वेज बोलते थे, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, कौन सी आदतें थी, बहुत सारी ऑटोमेटिकली कम हो गई है। ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। कुछ आदतें होंगी जिनको बदलने में ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, बट बहुत सारी आदतें ऑटोमेटिकली सुधर जाती हैं, राइट। एंड ब्लेम गेम, राइट, एक दूसरे के ऊपर निंदा करना, मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो उसकी वजह से, राइट, वो नहीं होता ना, तो आज लाइफ कुछ अलग होता। नहीं तुम बदल जाओगे तो ही लाइफ अलग होगा, वो कुछ करने से लाइफ अलग नहीं होगा, राइट। तो निंदा हम करना कम कर देते हैं भक्ति में आने के बाद, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि देखो, मेरे कर्म के ही ये फल है,
उस व्यक्ति तो वो सिर्फ कर्म का एक परिकर बन रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, लेकिन वो नहीं है सोर्स। सोर्स क्या है, मूल क्या है मेरे आज दुख का या सुख का? मैं खुद हूँ, मेरे कर्म है। राइट, तो हम दूसरों को निंदा करना छोड़ देंगे। और जब भक्ति में ग्रो होंगे तो हमें लगेगा या तो ये मेरे कर्म है या तो फिर कृष्णा की कोई इच्छा है। ऐसे समझ के हम किसी को निंदा नहीं करते हैं। और निंदा ना करने से क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है। और निंदा जब करते हैं ना तो दूसरों के अवगुण हम में आना शुरू हो जाते हैं। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं ना, उनके अच्छे गुण हमारे अंदर भी आना शुरू हो जाते हैं। किसी की निंदा करते हैं तो उनके अवगुण, यानी जो बैड क्वालिटीज होते हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, ब्लेम गेम कम हो जाता है, क्योंकि हम सीखते हैं कि हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, किसी को ऐसे ही कमेंट नहीं करना चाहिए। देन भय, जो फ्यूचर का भय होता है, राइट, वो कम हो जाता है। राइट, और इतना ही नहीं, फ्यूचर का ही नहीं, कभी कभी भक्ति में आने के बाद ना आप लोगों से भी बहुत कॉन्फिडेंटली बात करोगे। आपको ये नहीं लगेगा कि सामने वाला क्या सोचेगा। राइट, क्योंकि आप इम्प्रेस करने के लिए नहीं बात करते हो, आप एक्सप्रेस करने के लिए बात करते हो। देखो मेरे अंदर कुछ है जो मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुमको कुछ ऐसा बताऊंगा तुम ताली बजाओ, मेरे को प्रशंसा करो और मैं उसमें खुश हो जाऊँ, इसलिए हम नहीं शेयर करते ना। तो इसलिए वो भय कम हो जाता है दूसरों से बात करने में। राइट, और दूसरा क्या है, फ्यूचर के बारे में भय रहता है। भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो गीता महात्म्य में बोलते हैं श्रील आदि शंकराचार्य, भय शोकादि वर्जित। हाँ, तो जब हम भक्ति करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो भय निकल जाता है, शोक निकल जाता है। तो जनरली शोक कब का होता है, पास्ट का होता है। राइट, वी रिग्रेट फॉर द थिंग्स, वी लमेंट फॉर द थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। वो कम हो जाता है, अरे वैसा नहीं करना चाहिए था, उसे मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, वो चला जाता है। राइट, और भय रहता है फ्यूचर का, कल क्या होगा, कल क्या होगा, आज तो सब ठीक है लेकिन कल क्या होगा। तो ऐसी सारी चीजों से भय आता है, वो कम हो जाता है। भय शोकादि वर्जिता। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में भय होता है। राइट, माया के लिए भय नहीं होता है, फ्यूचर के लिए भय होता है। माया के लिए भय आना चाहिए, फ्यूचर का भय जाना चाहिए। राइट, तो ये भक्ति से होगा। और देन सी है चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो भगवान का पवित्र नाम हम लेना शुरू कर देते हैं अपनी जिह्वा से, पता नहीं कितनी सारी बातें बोल दी लेकिन भगवान का नाम नहीं बोला होगा, साधना नहीं की होगी, तो वो हो जाता है भक्ति से। और चेतो दर्पण मार्जनम, तो क्लेंजिंग होता है हमारे चेतना का। बहुत ही कल्मश हो चुका है और उसे क्या करेगा, कली कल्मश नाशनम करेगा हमारा हरि नाम। और देन कंपैशन, लोगों के प्रति करुणा बढ़ती है, बाकी जीवों के, अन्य जीवों के प्रति करुणा बढ़ती है। जब आप भक्ति में आओगे ना तो पता चलता है कि हर जीव में, हर शरीर में, हर जीव के साथ परमात्मा होते हैं। तो किसी मच्छर को मार रहे हो इसका मतलब परमात्मा को भी मार रहे हो आप वहां पे। राइट, तो आत्मा और परमात्मा सच्चिदानंद होते हैं, उनको लगता नहीं है, लेकिन ये भी तो एक डिसऑफेंस है, इधर भी ऑफेंस है ना। राइट, ये भी एक पाप है, अपराध है ना। तो हम सोचते हैं कि मच्छर को मारना क्यों, बस उसे भगा देते हैं। खून चूस रहे हैं, हम नहीं बोल सकते कि देखो परमात्मा खून पी रहे हैं या फिर जीव पी रहा है तो पीने दो। राइट, क्योंकि दर्द होता है ना, तो मारने की जरूरत नहीं, आप उसे भगा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मीट ईटिंग हो गया। राइट, सो नॉनवेज हम खाना कम करते हैं क्योंकि कंपैशन बढ़ता है। दूसरे जीवों को मार के हमारी जिह्वा को संतुष्ट करना लॉजिकल नहीं लगता है। राइट, एंड देन प्रीचिंग भी करना है। राइट, किसी को अच्छी बातें भी बोलना है, कृष्ण के बारे में बोलता है तो कंपैशन चाहिए। वो दुखी है, जन्म मृत्यु जरावादि में फंसा है, उसे भी बाहर निकालना चाहिए, ये करुणा के हिसाब से ही होता है। करुणा नहीं है अंदर तो फिर हम प्रचार नहीं कर पाते हैं। तो भक्ति करने से करुणा बढ़ती है। केयरफुलनेस, हम बहुत ही अलर्ट, सतर्क रहते हैं कि देखो मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हैं। पहले कहता है केयरलेस, जो होता है हो जाए तो देख लेंगे बाद में, तो ऐसा वाला नहीं है। नहीं, मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे से करने चाहिए, भगवान देख रहे हैं। आई हैव टू बी केयरफुल। देन केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति हमारी सद्भावना होती है कि अरे इनका भी टेक केयर किया जाए। I am happy now, I should make others also happy. I am comfortable, I should make others comfortable. Even at the cost of some inconveniences. मुझे थोड़ा सा दुख हो जाए मैं एडजस्ट हो जाऊंगा, लेकिन वो थोड़े वयस्क हैं, उनको थोड़ा सा हेल्थ अच्छा नहीं है तो उनको ज़्यादा चाहिए। राइट, तो ये कर लीजिए। जैसे हम देखते हैं यात्रा में जाते हैं तो डिवोटीज ही सर्व करते हैं जनरली। राइट, तो मान लो 100 लोग गए हैं, 100 लोगों को सर्व कौन करेगा? हम सिर्फ मंगवाते हैं प्रसाद, लेकिन सब सर्विंग करने वाले भी नहीं मंगवाते हैं। तो किसी ना किसी को पहले सर्व करना होगा, लास्ट में खाना होगा। तो अगर हम सोच रहे हैं कि मैं पहले खा लूं, राइट, तो फिर ये भक्ति हमें नहीं सिखाती। भक्ति सिखाती कि पुट अदर्स फर्स्ट। राइट,
जो एज ज्यादा है, जिनको अस्वस्थता है, तो उनको पहले चांस देना चाहिए, क्योंकि वो खड़े नहीं हो सकते, उतना लंबा वेट नहीं कर सकते, राइट। हम थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है, मुझे भी भूख लग रही है, ऐसा नहीं नहीं लग रहा है, लेकिन आई वॉन्ट टू पुट अदर्स फर्स्ट। तो इससे क्या होता है, ये बोलते हैं वैष्णव सेवा, राइट। मेरे को थोड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा है, लेकिन मुझे उनका दुख सहना मुश्किल है मेरे लिए। मैं अपना दुख थोड़ा सा सह लूंगा, लेकिन उनका दुख मैं नहीं सह सकता। पर दुखे दुखी होते हैं, राइट। सो देन क्लीनलीनेस भी बढ़ता है। इंटरनल और एक्सटर्नल, चेतो दर्पण मार्जनम हो रहा है तो इंटरनल भी होता है, लेकिन बाहर से भी शुचि बढ़ती है। हम अपने आप को थोड़ा नीटली रखते हैं, हम जिस जगह पे हैं थोड़ा और नीट रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं ना, सब कुछ नीट होता है, भक्तों को देखते हैं सब नीट होते हैं, तो हमको भी नीटनेस रखनी चाहिए, ऐसी वाली भावना आती है। सो इंटरनल भी बढ़ती है, क्योंकि हम चैंटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और एक्सटर्नल भी बढ़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमको पता है कि शुद्धता ही प्रभुता बोलते हैं, मतलब जहाँ पे शुद्धता है वहां पे भगवान का वास हो सकता है, राइट। इसलिए हमें शुद्ध रहने का प्रयास करने लगते हैं, तो क्लीनलीनेस आ जाता है। और कंसाइंस, हमारा जो जमीर होता है ना अंदर का, या फिर उसको मनस साक्षी बोलते हैं, जो बोलते रहता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये करना चाहिए, तो बोलने रहता है ना, राइट। सो दैट कंसाइंस एक्चुअली बिकम स्ट्रांग, क्योंकि हमें राइट और रॉन्ग का पहले पता नहीं होता है, धर्म और अधर्म का गैप पता नहीं होता है, डिफरेंस पता नहीं होता है। कभी कभी पता चल जाता है, फिर भी कुछ कर नहीं पाते हैं, राइट, क्योंकि सिर्फ बुद्धि नहीं, शक्ति की भी जरूरत होती है। तो जैसे ही हम भक्ति करने लगते हैं, कृष्ण भावनामृत में होते हैं, तो बुद्धि और शक्ति दोनों बढ़ती है, तो हमें पता चलता है ये गलत है, और हम अपने आप को रोक भी पाते हैं गलत करने से। धीरे धीरे से ये शक्ति और बुद्धि बढ़ती रहती है। एंड देन क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसमें क्लैरिटी रहता है, राइट। वरना कभी कभी हम बोलते हैं कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ मुझे ही पता नहीं है, मेरे साथ क्या हो रहा है मैं खुद ही पता नहीं है, मेरे को क्या करना चाहिए मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। भक्ति में आने के बाद में भी रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता है, धीरे धीरे से क्लैरिटी आने लगता है, राइट। लाइफ के बारे में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं है। जो कुछ भी मैं करूंगा उसमें दोनों होने चाहिए, मटेरियली भी मैं ग्रो होना चाहिए, और स्पिरिचुअली भी ग्रो होना चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। मुझे ज्यादा पैकेज मिल रहा है, लेकिन मुझे भक्ति करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो आई शुड नॉट टेक अप दैट जॉब। लेकिन सैलरी कम है, लेकिन भक्ति के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा, दैट इज बेस्ट। क्योंकि लास्ट में काउंट क्या होगा, मैंने कितने माला किए हैं, कितना भक्ति किया, यही काउंट होगा। कितना कमाया ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये यहीं पे छोड़ के जाना है। हमारे साथ क्या आएगा, अच्छे कर्म आएंगे हमारे, और भक्ति हमारे साथ आएगी। और नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सो भगवान बोलते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सो बहुत सारे डेंजर्स तो कम होंगे, वो डी में भी बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, जो आपने किया किया, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, वो खत्म नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा, एज इट इज कंटिन्यू होगा। तो लेट मी चूज माई लाइफ इन सच अ वे दैट आई कैन डू मोर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। एंड देन कॉम्पिटेंसेस, हमारे अंदर ना कुछ कॉम्पिटेंसेस यानी कुछ करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, राइट। एक तो जो हमारे ऑलरेडी टैलेंट्स और स्किल्स हैं वो तो रहेंगे, उसमें भी थोड़ा रिफाइनमेंट आएगा, और नए टैलेंट्स और स्किल्स भी आ जाएंगे, क्योंकि कृष्ण सर्वकला, क्या बोलते हैं तो कृष्ण को सारे क्वालिटीज होते हैं, कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, उनमें से थोड़ा थोड़ा हम में भी आने लगता है, इसलिए कॉम्पिटेंसेस भी बढ़ते हैं। जो काम आप नहीं कर सकते थे कुछ साल पहले, वो भी करने लग जाओगे, और बहुत एक्सपर्टाइज से भी। एंड देन क्या कम होगा, कॉम्पिटेटिव मेंटालिटी, राइट। स्पर्धा की भावना इतनी है इस जगत में कि हर कोई सबसे आगे रहना चाहता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो आगे इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो किसी और को हराना चाहता है, राइट। तो एक्चुअली आगे इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे इसलिए नहीं बढ़ना चाहिए कि किसी और को पीछे छोड़ना है, राइट। सो द पर्पस इज टू बिकम नंबर वन और टू ग्रो इन लाइफ सो दैट यू कैन ग्रो इन लाइफ, राइट। द पर्पस इज नॉट दैट आई वॉन्ट अदर्स टू सी बिहाइंड, राइट। तो दूसरों को हराने के लिए अगर हम करते रहेंगे ना, तो फिर कोई ज्यादा फायदा नहीं आएगा, राइट। लेकिन हमें खुद जीतने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में जीतने के लिए अगर हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो वो वाली स्पर्धा ठीक है। तो जब कोई और हमसे अच्छा करता है तो उससे सीखना चाहिए, उससे जलना नहीं चाहिए, उसे निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको गिराने का, पीछे झाड़ने का, उसको ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, राइट। स्पोर्टिवनेस होना चाहिए, और हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। तो जो अनहेल्दी वाली होती है, अनस्पोर्टिवनेस होता है, वो कम हो जाता है, राइट।
और जो हेल्दी कंपटीशन है वो अच्छा रहेगा। हम अपने आप से चुनौती लेंगे कि मैं कल इतना ऐसा कर रहा था, आज मैं थोड़ा सा बेटर करूंगा, कल और बेटर करूंगा। ये वाले हेल्दी कंपटीशन है। कोई और अच्छा कर रहा है तो उससे पूछते हैं, प्रभु जी आप कैसे कर रहे हो, मेरे को भी बताओ, मेरे को भी आप जैसा करना है। मेरे को भी अच्छे भाव के साथ सेवा करना है, अच्छे भाव के साथ चैंटिंग करनी है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे सिखाओ। तो ये वाला हेल्दी है, राइट। तो जो अनहेल्दी है वो कम हो जाएगा। और चिट चैटिंग जो है ना, ऐसी ही लूज टॉक जो करते रहते हैं, बकवास बातें जो करते रहते हैं, प्रजल्प जो करते रहते हैं, वो कम हो जाए। क्योंकि हमको पता चलता है यार मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है जप करने का, टाइम ही नहीं मिल रहा है क्लास सुनने का, टाइम ही नहीं मिल रहा है बुक पढ़ने का, तो मैं फालतू की बातों में क्यों टाइम वेस्ट करूँ, राइट। और चीटिंग टेंडेंसीज कम हो जाती है। हम जितना हो सके उतना ऑनेस्ट बनने का ट्राई करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे। लगेंगे यार कृष्णा देख रहे हैं, मैं किसी का बुरा करूंगा और ये सोचूंगा कि कृष्णा मेरा अच्छा करेंगे, ये हो नहीं सकता। तो आई डोंट चीट। मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करूंगा कि मैं किसी को झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को गलत नहीं बोलूंगा, और गलत वादे झूठे वादे नहीं करूंगा। तो वो चीटिंग टेंडेंसी हमारे इसमें होती है नेचुरली, लेकिन वो कम हो जाएगी। देन डीज, प्रसादम का डाइट जो होता है ना, वो हमारे कॉन्शियसनेस को चेंज करता है, राइट। तो हम सात्विक आहार लेना, भगवान को भोग लगा कर लेना, ये स्टार्ट करते हैं। तो ये अब चेंज आता है, ये इंक्रीज होता है। पहले क्या है, हम कुछ भी खाते थे, कभी भी खाते थे, और कुछ भोग नहीं लगाते थे। अभी क्या है, थोड़ा सा उसमें भी डिसिप्लिन आ जाता है। और दर्शन डेटीज का, पहले हम भगवान के अर्च विग्रहों को उतना देखते नहीं थे, राइट। अभी थोड़ा और अच्छे से देखना शुरू किया। और स्पेशली प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन के सारे जो अर्च विग्रह होते हैं इतने सुंदर श्रृंगार में होते हैं कि बस ऐसा लगता है कि बस देखते रह जाओ, राइट। तो हम ऑफ कोर्स ज्यादा देर देखते नहीं है फिर भी, लेकिन स्टिल जो पहले जैसी कॉन्शियसनेस थी दर्शन की, अभी जैसी कॉन्शियसनेस है वो डिफरेंट है। अभी हम व्हाट्सएप में फोटोज भी भेजते हैं दर्शन के, तो क्योंकि हमको पता चला ना फिलॉसफी, कि भगवान का दर्शन करना, भगवान का नाम लेना, प्रसाद खाना, ये सारे अभिन्न है। तो शुद्धिकरण मिलता रहेगा। इसलिए भगवान को देखते रहना, ऐसे चरण कमल से लेके उनके चेहरे तक देखते रहना, ये भी एक भक्ति का अंग है, राइट। तो ये जब पता चलने लगा तो ज्यादा दर्शन लेने लगते हैं। एंड देन डेटी वर्शिप, अर्च विग्रहों की आराधना हम भी करना शुरू करते हैं। एंड देन डिसिप्लिन इन डेली रूटीन। तो दिन पहले कैसे गुजरता था, 24 आवर्स मटेरियल एक्टिविटी, भौतिक जीवन, इंद्र तृप्ति, बस यही था। अभी रूटीन बदल चुका है, थोड़ा जप ऐड हो गया, थोड़ा बुक रीडिंग ऐड हो गया, उसमें थोड़ा डिसिप्लिन आ गया। क्योंकि हम, मेरे को पता है ऑफिस जाऊंगा उसके बाद में कुछ नहीं होगा, तो ऑफिस से पहले करना है, तो जल्दी उठना है। तो बहुत सारे चेंजेस आप लेके आए हो, और ये चेंजेस लाओगे उस टाइम पे एक्सेप्टेंस हो रहा है, अडेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये सब कनेक्टेड है। फिर डांस, राइट। हम जिंदगी में डांस कब करते हैं, किसी की बारात में करते हैं, या फिर अगर हम खुद डांसर हैं तो डांस करते हैं, नहीं तो नशे में डांस करते हैं, राइट। और ये सारी चीजें में कोई शुद्धिकरण नहीं है, लेकिन यहाँ पे भक्ति में आने के बाद हम डांस करते हैं भगवान के सामने संकीर्तन में, राइट। तो उससे क्या हो जाता है, एक तो फिट भी रहते हैं, और ऊपर से क्या है, शुद्धिकरण होने लगते हैं। और भगवान को बहुत प्रिय है वो जो उनके सामने नाचते हैं, उनके हरि नाम पे, मतलब उनका जब पवित्र नामों का जब संकीर्तन चलता है उस टाइम पे नाचते हैं, तो भगवान को बहुत वो प्रिय होते हैं। तो हम डांस करना भी सीख लेते हैं, और हम देखते नहीं कि यार मेरा स्टेप कैसे जा रहा है। इनिशियली देखते हैं, लेकिन जब भाव विभोर हो जाते हैं तो हम वो सब नहीं देखते हैं। तो ये हमारे लिए होता है संभव इसमें। और फिर डिटैचमेंट, अनासक्त हो जाते हैं। भक्ति परेशानुभव विरक्तिरन्यत्र च। तो जब भगवान का स्पर्श होता है हमें, राइट, उनके नाम के थ्रू, उनके गुणगान के थ्रू, तो हमें क्या होता है, उनके दर्शन के थ्रू हमें उनका अनुभव होता है, राइट। पर ईशा अनुभव, उससे क्या हो जाता है, विरक्तिरन्यत्र च, डिटैचमेंट आ जाता है, राइट। हम चीजों से अटैच क्यों होते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये रहेंगे तो खुश रहूंगा। डिटैचमेंट क्यों आता है कृष्ण भक्ति में, क्योंकि हमको लगता है कि खुशी के लिए मुझे सिर्फ भौतिक चीजें ही पाने की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में भी मैं खुश हो सकता हूँ। तो डिटैचमेंट बढ़ता है, और डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन बढ़ता है। 16 माला अगर आप रोज कर रहे हो, उसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। तो हम कैसे ग्रो करते हैं, एक एक माला से हम ग्रो करते हैं ना। तो प्रोसेस में क्या होता है, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन बढ़ता है। बाकी भक्त लोग भी बोलते रहते हैं छोड़ना मत, धीरे धीरे से करो, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है। और जब डिटर्मिनेशन भक्ति में बढ़ता है ना, तो वो बाकी अलग अलग एस्पेक्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। आप अगर एक जगह पे बैठ के 16 माला कर सकते हो ना, तो 8 घंटे एक जगह पे बैठ के आपका ऑफिस का भी काम कर सकते हो, क्योंकि यू हैव स्टार्टेड कंट्रोलिंग योर माइंड नाउ।
माइंड को भागने नहीं दे रहे हो, फोकस करना सिखा रहे हो उसको। इसलिए जब हमारा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन भक्ति में बढ़ता है ना, लाइफ में भी हम बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, वो मैं पी में बताऊंगा। तो देन डेस्टिनेशन आफ्टर लाइफ गेट्स बेटर। हमारे मृत्यु के बाद में हम कहाँ जाने वाले हैं अगर ये हमें नहीं पता है, तो इसका मतलब है हम पशु की तरह जी रहे हैं, क्योंकि पशु को नहीं पता होता है कि नेक्स्ट लाइफ क्या है और नेक्स्ट लाइफ में कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अगर इंसान का जन्म लिया है, मनुष्य का जन्म लिया है, तो हमको पता होना चाहिए नेक्स्ट कहाँ पे जा रहे हैं। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि क्या मैं मनुष्य बनूंगा या फिर उससे बेटर बनूंगा या भगवत धाम जाऊंगा, ऐसे ही काम मुझे करने हैं, फिर से पशु योनि में नहीं जाना है। इतनी क्लैरिटी के साथ रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो नेक्स्ट लाइफ भी हमारा बेटर होगा। या तो भगवत धाम जाएंगे अगर पूर्ण शुद्धिकरण हो गया, नहीं तो एटलीस्ट अच्छे फैमिली में भक्तों के संग में आके हमें जन्म मिलेगा। राइट, तो हमें डेस्टिनेशन भी बेटर हो जाएगा नेक्स्ट लाइफ। राइट, तो ये हो सकता है भक्ति में। और कम क्या होगा डी में? ड्युअलिटी ऑफ द द्वंद जो इफेक्ट करने लगता है ना, सुख दुख शीतोष्ण, इसको हम टॉलरेट करना जान लेते हैं, इसलिए वो इफेक्ट नहीं करता है। और हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है कृष्णा में, तो फिर ये इफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे हम देखते हैं कभी कभी हम टीवी देखते रहते हैं, मान लो एक बहुत ही इंटेंस मैच चल रहा है, राइट, इंडिया पाकिस्तान हो या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, तो ऐसा लग रहा है कि कौन जीतेगा पता नहीं चल रहा है, इंटेंस मैच चल रहा है ना। दुनिया में बाहर क्या चल रहा है हमको फर्क ही नहीं पड़ता। राइट, तो हम डिस्कनेक्ट होना हो जाते हैं दुनिया से और कनेक्ट हो जाते हैं उस क्रिकेट मैच में। तो क्या हो जाता है, द्वंद्व वहां पे चल रहा है लेकिन इधर इफेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज यू आर एब्जॉर्ब्ड इन दिस। सिमिलरली जब एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा हो जाता है, ड्युअलिटी ऑफ द वर्ल्ड, इफेक्ट नहीं करेगा। ठंड लग रही है ज्यादा, राइट, तो सहन कर लोगे। बहुत गर्मी हो रही है फिर भी सहन कर लोगे, क्योंकि भक्ति करना इंपॉर्टेंट है। सुख आ रहा है फिर भी भक्ति करोगे, दुख आ रहा है फिर भी भक्ति करोगे, क्योंकि भक्ति इंपॉर्टेंट है। सो ड्युअलिटी को टॉलरेट करना हम सीख लेते हैं, उसको मैनेज करना सीख लेते हैं, तो वो ड्युअलिटी का जो इफेक्ट होता है हमारे ऊपर वो कम होने लगता है। और फिर डिजायर्स कम होने लगते हैं। एक प्रभु जी ने तो चैंटिंग इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि उनकी वाइफ शॉपिंग करना कम कर दिया। वो बोले कि देखो, ये जब पहले नहीं करती थी उस टाइम पे हर हफ्ते एक बड़ा लिस्ट आता था, ये लाना है वो लाना है, और कुछ हफ्ते से वो लिस्ट इतना छोटा हो गया, कभी कभी वो लिस्ट देना भी भूल रही है। तो एक ही फर्क पड़ा है उसके जीवन में, उसने चैंटिंग करना शुरू किया। तो बोले ये भगवान के सिवा कोई नहीं ला सकता इतना बदलाव, तो इसका मतलब भगवान है, तो मैं भी उनका नाम जप करूंगा। राइट, तो शॉपिंग लिस्ट कम हो गई, तो चैंटिंग भी स्टार्ट करेंगे। अगर कोई माताजी हैं, आपके हस्बैंड चैंटिंग नहीं कर रहे, तो आप अपना शॉपिंग लिस्ट कम कर दो। राइट, तो आपके हस्बैंड भी चैंटिंग करेंगे। और देन डिमोनियक टेंडेंसीज, हमारे जो असुर के क्वालिटीज है ना, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि इंसान में दोनों होते हैं। राइट, तो वो भगवान के दैवी गुण भी होते हैं, असुर गुण भी होते हैं। राइट, गुड डॉग बैड डॉग बोलते हैं इंग्लिश में। राइट, तो जब हम भक्ति करते रहेंगे ना, तो ये जो गुड डॉग है यानी दैवी गुण है वो स्ट्रांग होते रहेंगे, तो असुर क्या हो जाएंगे? कम होते रहेंगे। तो इसलिए डिमोनियक टेंडेंसी कम हो जाएंगी, तो और भी हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। एंड देन डेंजर्स और ये डिमोनियक टेंडेंसी में क्या होता है कि स्वार्थ बहुत ज्यादा होता है। राइट, मुझे चाहिए, सामने वाला कुछ भी हो जाए मेरे को ये चाहिए। राइट, ये वाला टेंडेंसी डिमोनियक का होता है, सामने वाले के दुख के ऊपर भी सुख लेना, ये राक्षसत्व होता है। तो वो कम हो जाता है। हमें लगता है यार दूसरों को दुख लेके मैं क्या सुखी हो जाऊंगा, मैं नहीं करना चाहता, भले ही मैं थोड़ा दुखी हो जाऊं लेकिन उसको नहीं दुखी करना चाहता, ऐसा हमें लगने लगेगा। टेकिंग केयर ऑफ अदर्स बोला था ना, सिमिलरली ये भी वही है। और डेंजर्स, तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। जब हम भक्ति नहीं करते हैं ना, कृष्ण भावनामृत में नहीं होते हैं, एज इट इज कर्मा हमको सहन करना पड़ेगा। मतलब जितने भी पाप किए हैं पुण्य किए हैं उसके हिसाब से सुख और दुख आने वाले हैं, झेलना पड़ेगा। लेकिन जब भक्ति करते हैं हमको एज इट इज अकाउंट एप्लीकेबल नहीं होता है, कृष्णा उसको रेगुलेट करते हैं। राइट, तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य किचन में सर्विस कर रहे थे, तो उनकी उंगली कट गई। तो वो गुस्से से आया, बोला कि प्रभुपाद जी आपने बोला था कि मैं भक्ति करूंगा अच्छा होगा, देखो ये मैं सेवा कर रहा हूँ कृष्णा के लिए, लेकिन देखो देखिए उंगली कट गई। तो प्रभुपाद जी देखे और बोले शायद तुम्हारा गला कटना था, लेकिन सिर्फ कृष्णा ने उंगली ही काटी। राइट, तो एक्चुअल में हमारे कर्म के हिसाब से पता नहीं कितना बड़ा भयंकर चीज आना चाहिए, कृष्णा ऐसे डैम की तरह रोक के रखते हैं उसको, कि नहीं, अभी ये शुद्धिकरण कार्य में ही है, और ये जो सारे डेंजर्स उसको आने हैं वो भी उसके शुद्धिकरण के लिए हैं। बट इफ इज ऑलरेडी डूइंग दिस प्रोसेस, ही नीड नॉट गो थ्रू दिस। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोर्ट में जब कोई गिल्टी होता है, राइट, अगर गुनहगार मान लेता है कि हाँ मैंने गलती की है, तो उसकी सजा कम करते हैं। लेकिन वो नहीं मान रहा है, लेकिन ऑपोजिशन लॉयर ने प्रूव किया कि इसने किया गलत,
उस टाइम पे उसको ज्यादा मिलती हैं, क्योंकि गलती मानकर फिर से वो गलती ना करे, इसी के लिए तो सजा दे रहे हैं। तो अगर तुम ऑलरेडी मान रहे हो तो सजा आधी ले लो, चल जाएगा। तो वैसे ही कृष्ण क्या बोलते हैं कि कर्म के फल क्यों मिल रहे हैं, ताकि वो कर्म फिर से ना करो, राइट, और अकर्म करो यानी भक्ति करो। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी भक्ति कर रहे हो तो तुम्हें ये कर्म सहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर जीरो क्यों नहीं करते हैं? जीरो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि तुमको याद रहना चाहिए कि ये दुखालयम है, वरना तुम्हें लगने लगेगा ये सुखालयम है, इधर ही रह जाओगे और फिर से वो कर्म के चक्कर में बंधे जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको ट्रेलर देते रहते हैं कि ये देखो, ये यहाँ पे रहने की जगह नहीं है। इसलिए जीवन में कभी कभी दुख आता है ना, वो सिर्फ रिमाइंडर है कि यहाँ पे रहने की हमें जरूरत नहीं है, इधर रहने की जगह नहीं है, लायक नहीं है ये, राइट। सो देन ई है, इंकरेजमेंट मिलता है हमको भक्तों के साथ। वो इंकरेजमेंट ना बाहर की दुनिया में नहीं मिलता है। बाहर की दुनिया में कुछ भी करो ना, डिस्करेजमेंट मिलता है ज्यादातर। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर लोग डिस्करेज करते हैं। आप बोल दो कि मैं यार ओलंपिक्स में ट्राई करना चाहता हूँ, बोलते तू तू सुबह उठ ही नहीं सकता, तेरी फिटनेस देखी है, तू ओलंपिक्स जाएगा। तो आप बोलोगे आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, अरे तुम जैसे लोग आर्मी में नहीं आएंगे, तुम्हारी हाइट देखिए, नहीं हो सकता है। आप बोलोगे डॉक्टर, अरे तुम्हें मैथ्स ठीक से नहीं आता, तुम डॉक्टर क्या बनोगे, करेक्ट। कुछ भी आप बोल दो, डिस्करेज करेंगे। आप बोल दोगे मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ, अरे तुम बोल तो नहीं सकते ठीक तरीके से, एक के सामने 100 लोगों के सामने क्या बोलोगे? तो डिस्करेजमेंट ज्यादा होता है। लेकिन भक्ति में आने के बाद, भक्तों के संग में आने के बाद ना, एंकरेजमेंट होता है। आप बोलोगे कि प्रभु जी मेरे से नहीं हो रहा है, वो बोलेंगे नहीं नहीं, आपको करना चाहिए, आपसे होगा। हैव फेथ इन कृष्णा, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान आपको हेल्प करेंगे और हम भी आपको हेल्प करेंगे, आप कीजिए। कोई बोलेगा ना कि चैंटिंग नहीं हो रहा है, कोई भी डिवोटी नहीं बोलता है कि ठीक है नहीं हो रहा है ना, छोड़ दो, चल जाएगा। आप में से किसी ने ऐसा किसी को बोला है क्या कि कोई आके आपको बोल रहा है कि मेरे चैंटिंग नहीं हो रहा है, तो आप बोलो ठीक है फिर प्रभु जी छोड़ दो, चल जाएगा? ऐसा कोई बोलता है क्या? यस, नो? नहीं नो प्रभु। प्रभु जी, नहीं। नहीं, उसको बोलते हैं प्रभु जी करना ही पड़ेगा। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। महाप्रभु बोले कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे से फिर से स्टार्ट करो, लेकिन छोड़ो मत, राइट। तो कितना इंकरेजमेंट मिलता है, राइट। ये बाहर की दुनिया में नहीं मिलता है। बाहर की दुनिया में कोई चाहता ही नहीं कि हम अच्छे हो जाए, right? Everyone is looking for someone to support them so that they can do something better, but everyone is just trying to discourage them, comment them, criticize them. तो ये encouragement भक्ति में मिलता है। enthusiasm, right? enthusiasm कब होता है? जब आशा होती है। enthusiasm कब खत्म हो जाता है? जब बंदा निराश हो जाता है कि कुछ भी कर लो अब कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो उत्साहित नहीं रहता है। लेकिन भक्ति में क्या है कि कृष्णा इज स्टिल इन कंट्रोल, भगवान अभी भी कंट्रोल में है, और भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। कृष्णा कैन ब्रिंग गुड आउट ऑफ बैड ऑल्सो, राइट। गलत से भी सही निकाल सकते हैं वो, कुछ भी कर सकते हैं। और जब तक वो खड़े हैं, हमको हार नहीं माननी चाहिए, राइट। और बहुत सारे पुराणों में हम देखते हैं, कथाओं में देखते हैं कि कैसे सब कुछ डेड एंड तक आ गया था, लेकिन कृष्णा समहाउ ऐसे नेविगेट करके वो बंदे को बाहर निकाल ही देते हैं, राइट। तो कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आशा बद्ध होना चाहिए। तो भक्त का एक गुण होता है आशाबद्ध होना। और जो कोई भी आशाबद्ध होता है ना, वो उत्साह के साथ होता है, राइट। क्योंकि पता है मेरे को थोड़ा और ट्राई करूंगा हो जाएगा, राइट। कुछ भी कर लो नहीं होगा तो उत्साह जाता है। लेकिन भक्ति में क्या होता है? उत्साह बने रहता है। और हमें आचार्य भी बोलते हैं, श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं ना, उत्साह निश्चय धैर्य, ये तीनों हमारे पास रहने चाहिए। एंड देन एनलाइटनमेंट, हमें पता चलता है कि हम कौन है, हमारा जीवन क्या है, हम स्पिरिचुअल लाइफ हमको प्रैक्टिस करने चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब ये है वो है, एनलाइटनमेंट होता है, राइट। जागरूक होते हैं हमें बुद्धि की, यार मैं इतना लाइफ वेस्ट कर दिया ये करके, एक्चुअली मेरे को वो करना चाहिए, राइट। स्पिरिचुअली मेरे को ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो एनलाइटनमेंट मिलता है, राइट। एंड देन एम्पावरमेंट मिलता है। आपके इंटेंशन सही है, आपके उद्देश्य सही है, तो वो करने के लिए जो भी बुद्धि शक्ति सारे रिसोर्सेस चाहिए वो सब मिलेंगे आपको, राइट। आप बस करने के लिए सज्ज हो जाओ, बाकी सब आपको सप्लाई होगा, राइट। कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तना। तो भगवान की शक्ति के बिना हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, राइट। तो हमारे पास इंटेंशन अच्छे हैं, तो फिर भगवान गुरु वैष्णवों के थ्रू उनकी कृपा भेजेंगे। इसलिए कोई कोई सेवा देता है ना कभी, तो हमें डरना नहीं चाहिए ज्यादा, हमें ट्राई करना चाहिए। अगर सेवा बहुत ही क्रिटिकल है, सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही चाहिए,
उस टाइम पे हम मना कर सकते हैं कि बोल सकते हैं हम मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कोई बहुत सारी सेवा ऐसे होती है कि वो बोलते हैं कि देखो कोई नहीं है, तुम करो, ट्राई तो करो। उस टाइम पे हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सेवा के साथ साथ ना कृपा भी मिलती है। उसके करने के लिए जो भी एम्पावरमेंट चाहिए वो मिल जाता है एक्चुअली। राइट, इनिशियली हमको महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन करते रहेंगे ना, पता चल जाएगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन अभी मैं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एम्पावरमेंट है उधर। राइट। एंड देन एंगेजमेंट्स, हमको सर्विस करने के लिए एंगेजमेंट्स मिलते हैं। खाली टाइम मिलता है ना, तो हम वेस्ट करते हैं, कुछ अनाप शनाप सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन सर्विस मिल गई ना, तो एंगेज रहेंगे तो एक्चुअली कृष्ण भावनामृत में ज्यादा हो सकते हैं। तो भक्ति में रहेंगे, कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, तो ही एंगेजमेंट मिलेंगे। बाहर वालों को हम सेवा नहीं देते हैं, जो भक्त हैं उनको ही सेवा देते हैं ना। एंड देन एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, भगवान की अनुभूति होती है। देखो भगवान हर जगह है, हमारे हृदय में भी है, बट हम महसूस ही नहीं कर सकते, अनुभव ही नहीं है। लेकिन जब हम नाम जप करेंगे, भक्तों के संग में आएंगे, भगवान के गुण गान, गुण कथा लीला के बारे में सुनेंगे, तो भगवान का अनुभव होना शुरू होगा। तभी जाके हमको हायर टेस्ट मिलेगा और मटेरियल लाइफ में इंटरेस्ट कम होगा। राइट। तो बहुत सारे लोग क्यों मटेरियल लाइफ में इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं, इतना टाइम देते हैं, इतना एंजॉयमेंट ढूंढते रहते हैं? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ऑफ गॉड नहीं है। जिस दिन वो लग गया ना, वो चस्का लग गया ना, वो टेस्ट लग गया ना, धीरे धीरे से मटेरियल लाइफ का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। एंड देन एक्सपर्टाइज, दक्षता बढ़ती है। राइट। प्रभुपाद जी देखना हर चीज में एक्सपर्ट है। उनके शिष्य बोलते थे कि प्रभुपाद जी जब व्यासासन पे बैठते हैं तो सुखदेव गोस्वामी हैं, इतनी अद्भुत कथा बोलते हैं। राइट, कृपालु होते हैं। लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट में आ जाते हैं, यमराज बन जाते हैं। बोलते हैं टारगेट दिया है, डेडलाइन सेट किया है, तो वो होना ही है। एक बार प्रभु जी चैतन्य चरितामृत प्रिंट करने के लिए सेवा दी थी उनके एक शिष्य को। तो उन्होंने बोला कि 2 साल लग जाएंगे। तो बोला कि 2 महीने से ज्यादा एक दिन भी नहीं दूंगा। तो वो रात रात भर प्रिंटिंग प्रेस में सोते थे, लेकिन वो 2 महीने में वो टारगेट कंप्लीट करके आ गए थे। राइट। तो प्रभुपाद जी बहुत ही सख्त थे, और कहाँ पे सख्त होना चाहिए वहां पे सख्त हैं, और कहाँ पे कृपालु होने चाहिए वहां पे कृपालु थे। किसके साथ कितनी बात करनी चाहिए, किसको कैसे समझाना चाहिए, एक्सपर्ट। डॉक्टर्स हो, या फिर वो क्रिश्चियन चर्च के पास्टर्स हो, फादर्स हो, या फिर पढ़ा लिखा कोई हो, या फिर गवार हो, या फिर कोई ऐसा डॉक्टर हो, कोई साइंटिस्ट हो, किससे किस लेवल पे बात करनी चाहिए, सब एक्सपर्टाइज है। तो भगवान की भक्ति जब हम करते हैं ना, तो भगवान वो एक्सपर्टाइज भी सप्लाई करते हैं। राइट। एक बार प्रभुपाद जी को एक बंदे ने सवाल पूछा कि क्या प्रभुपाद जी भगवान ऐसा कोई बड़ा वजनदार पर्वत बना सकते हैं जो वो खुद ही नहीं उठा सकते? बहुत ही ट्रिकी सवाल था, क्योंकि अगर बोल देंगे प्रभुपाद जी हाँ बना सकते हैं, तो सवाल आएगा कि क्यों नहीं उठा सकते, आपने तो बोला कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं बना सकते हैं, तो बोलेंगे कि आपने तो बोला कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, तो बनाना चाहिए ना। तो दोनों जगह से लॉक हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी को आंसर ऐसा देना था, और प्रभुपाद जी ऐसे प्लान करके नहीं आए कि कोई ऐसा सवाल पूछेगा मैं ऐसा आंसर दूंगा। इट वॉज रैंडम। राइट। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ भगवान ऐसा पर्वत बना सकते हैं जो वो खुद नहीं उठा सकते हैं, और वो बनाने के बाद वो उठा भी देते हैं। तो ये समझने के लिए हमको तत्व समझना होगा। राइट, कि भगवान एक पर्सनैलिटी में आके पर्वत बना देंगे, दूसरे पर्सनैलिटी में आके वो उठा देंगे। तो जिसने बनाया उसने नहीं उठाया ना, तो वो लॉजिक सही है। और क्या भगवान बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। नहीं उठा सकते? हाँ, जो बना रहा है नहीं उठा रहा है। लेकिन कौन उठा रहा है? कोई और अवतार आके उठा रहा है, लेकिन वो भी तो भगवान है। तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व आ जाता है उसमें। राइट। तो ऐसे प्रभुपाद जी इतने एक्सपर्ट थे, तो वैसे ही हम भी जब सेवा करने लगेंगे, भक्ति करने लगेंगे ना, एक्सपर्ट बन जाएंगे। राइट। और वो एक्सपर्टाइज भी एक्सपोनेंशियली हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत सालों बाद एक्सपर्ट बनो, कभी कभी 2-3 साल में आप ऐसे एक्सपर्ट बन जाओगे, क्योंकि आपका सेवा भाव देखते हैं भगवान, आपके इंटेंशंस देखते हैं, और बहुत सारी शक्ति आपको देते हैं, इसलिए आप एक्सपर्ट बन सकते हो। और क्या कम होता है? ईगो कम हो जाता है। राइट। ईगो से प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कुछ भी करने नहीं देता। ईगो का मतलब है मुझे सब कुछ आता है, और सब मेरी मर्जी का ही होगा, मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए, सब लोग मेरी बात सुननी चाहिए, सबको मेरा मत एक्सेप्ट करना चाहिए। राइट। तो ये ईगो की वजह से हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। राइट। भक्ति क्या, हम नॉर्मल जीवन भी जी नहीं पाते हैं, लोगों के साथ मिल नहीं पाते हैं। हमारा ईगो बोलता है कि मैं उसके साथ क्यों मिलूं, वो मैं क्यों उसकी बात सुनूं। तो इसकी वजह से क्या होता है, लाइफ में हमेशा अकेले रह जाते हैं। जब ये भक्ति में आते हैं ना, ये फॉल्स ईगो जो है, मिथ्या अहंकार बहुत कम हो जाता है। और हम लाइट भी फील करने लगते हैं, लोग हमें पसंद भी करने लगते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ने भी लगते हैं, आराम से रह सकते हैं। तो ईगो कम करना सब ट्राई करते हैं, ईगो इश्यूज सबको होते हैं, लेकिन भक्ति करेंगे तो ही ईगो कम होगा।
राइट। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। और एनवी कम होगा। एनवी का मतलब क्या है कि दूसरों का सक्सेस सहन नहीं कर सकते, दूसरों का अच्छा हमें अच्छा नहीं लगता। तो मतलब आई नो दैट ही इज डूइंग बेटर देन मी, बट आई डोंट वांट टू अप्रिशिएट हिम। राइट। मतलब अप्रिशिएशन अंदर है लेकिन बाहर नहीं बताते हैं, उसको एनवी बोलते हैं। अगर अंदर है अप्रिशिएशन करने और बाहर भी कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर नॉन एनवियस। तो भक्ति में क्या आ जाते हैं, हम आके हमें पता चलता है कि दूसरे के सक्सेस को अप्रिशिएट करने से हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और भगवान भक्तों की प्रशंसा करने से भगवान खुश होते हैं, उससे भगवान की कृपा हमें भी मिल सकती है। तो हम ये नेचुरल बन जाता है। अरे ऐसा नहीं है कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि देखो मैं इसकी 10 मिनट प्रशंसा करूंगा तो मेरे को ज्यादा कृपा मिल गई, इतना टेक्निकल नहीं सोचते हैं। ये पता है कि देखो एंकरेज करना चाहिए। राइट। और ऊपर से हमें यह भी पता है कि कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तना, यानी कोई अच्छा कर रहा है तो वो कृष्ण की वजह से ही कर रहा है। तो जब इंसान उसके बलबूते पे कुछ कर रहा है तो हम एनवियस हो सकते हैं। लेकिन कोई भी कुछ भी अच्छा कर रहा है ना, वो भगवान की कृपा से ही कर रहा है। राइट। तो हमें एनवियस होने की जरूरत नहीं है। राइट। जेलस फील होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा चीज क्या है, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अच्छा भगवान ही कर रहे हैं तो मैं उसको अप्रिशिएट क्यों करूं? भगवान उसके थ्रू ही क्यों करवा रहे हैं, तुम्हारे थ्रू क्यों नहीं करवाया? तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, उसके पास सिंसियरिटी होगी, अच्छे इंटेंशन होंगे, तभी जाके शक्ति देके उससे वो कर रहा है ना। तो इसलिए उसे अप्रिशिएट करो। राइट। और अप्रिशिएट करते टाइम पे क्या हो जाएगा, आप भी थोड़ा सा हम्बल हो जाओगे, तो आपको भी इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं भगवान। राइट। तो एनवी कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवत गीता भी कौन समझ सकता है? जो एनवियस नहीं है। राइट। जिसमें ईर्ष्या नहीं है, जो भगवान के फेवर में हो सकता है वही भगवत गीता समझ सकता है। भक्तों से में सखा चेतः। तो भगवान बोलते हैं मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ अर्जुन भगवत गीता, क्योंकि आप मेरे एनवियस नहीं हो, मेरे ईर्ष्या नहीं करते मुझसे, और आप मेरे प्रिय मित्र हो। और नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसेस कम होते हैं। जब हमारे डिजायर्स कम हो गए, ये लेना है वो लेना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, ये खाना है वो खाना है, तो एक्सपेंसेस कम ही होंगे। और ऊपर से हम एडजस्ट होने के लिए रेडी हैं, इसलिए हम कम खर्चा करेंगे। और हमको पता है कि भौतिक आनंद में ज्यादा कुछ रखा नहीं है, आध्यात्मिक आनंद लेना है। तो भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे नहीं। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स लेके जो पैसा हमारे पास नहीं है उससे कुछ और खरीदने का प्रयास नहीं करेंगे हम। इससे क्या हो जाएगा, आपके इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, लोन्स के ईएमआई कम हो जाएंगे, खर्चे कम हो जाएंगे। राइट। और हम ध्यायते विषयान् पुंसम 2.62 2.63 सोच के उस टाइम पे एग्जाम्पल दिया था कि सुपरमार्केट में कैसे हमें सुपर फुल बनाते हैं। राइट। तो वो थोड़ा सा जान लोगे तो आप जाओगे तो वही खरीदोगे जो जरूरत है। जो दूसरा बंदा आपकी जरूरत क्रिएट कर रहा है उसको आप समझ जाओगे कि ये बेचने का प्रयास कर रहा है, मेरे को नहीं लेना है। तो ऐसे कर करके भी ना आपके बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे। आप सोचते हो ना कि यार मैं पैसा कैसे ज्यादा कमाऊं। राइट। पैसा ज्यादा कमाने का एक तरीका है, खर्चे कम करो। बिकॉज पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। राइट। तो खर्चे कम हो जाएंगे तो जितना आ रहा है उतने में एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब देखो महंगाई बढ़ रही है वो एक रीजन है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन शायद बहुत सारी चीजें हम खरीद रहे हैं जो हमें जरूरत नहीं है, उसमें हमें घटत करनी पड़ेगी। राइट। तो ये है ई का। एंड देन है एफ, फॉरगिवनेस बढ़ेगा, क्षमा गुण बढ़ेगा, तो हम बहुत सारे बंधन से छूट सकते हैं। तो फॉरगिवनेस का मैंने जो क्लास लिया है वो आप रेफर कर सकते हो। फ्रेंडशिप विद कृष्ण एंड डिवोटीज, भगवान साख्य रस में भी आते हैं। राइट। सो दास्य, साख्य, माधुर्य, वात्सल्य, शांत, 5 रस होते हैं। राइट। तो एक्चुअली में हम सबको दोस्त की जरूरत है, और कृष्णा सुहृदम सर्वभूता नाम है। राइट। और कृष्ण डायरेक्टली भी हमारे फ्रेंड है और थ्रू डिवोटिस भी हमारे साथ वो फ्रेंडशिप करते हैं। जब हम कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण सुदामा के बारे में सुनेंगे कथा, तो हमें पता चलता है कि कृष्ण इतने अच्छे दोस्त हैं। ऐसा ही तो दोस्त मुझे चाहिए। और कृष्ण मेरे दोस्त ऑलरेडी हैं लेकिन मैं उनका दोस्त नहीं हूँ। तो भक्ति करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण भावनामृत में क्या होता है, पता चलता है कि कृष्ण मेरे दोस्त हैं। और ये भी पता चलता है कि कृष्ण से दोस्ती कैसे करनी चाहिए। मतलब ही इज आवर फ्रेंड बट वी आर नॉट हिज फ्रेंड, सो वी नो हाउ टू मेक फ्रेंडशिप विथ हिम। तब क्या हो जाता है, हमारे दोस्त की जरूरत पूरी हो जाती है। और कृष्ण कभी चीट नहीं करते। राइट। हो सकता है कभी कभी भक्त अपने अवगुण के कारण, अपने इम्प्योरिटीज के कारण, अनर्थों के कारण हमको चीट कर दे या फिर कुछ ऐसा कर दे जो हम हर्ट हो जाए। लेकिन कृष्ण कभी चीट नहीं करते। राइट। और हमें अच्छे भक्तों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, कृष्ण के साथ दोस्ती बना के रखनी चाहिए। तो ये भावना बढ़ती है और दोस्ती भी बढ़ती है अगर हम कृष्ण भावनामृत में होते हैं।
तो दोस्ती बढ़ेगी तो क्या होगा, मेरे पास अगर कोई ऐसा दोस्त है जो कुछ भी कर सकता है मेरे लिए, राइट, और जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा, तो मैं पीसफुली रह सकता हूँ। अगर मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं शेयर नहीं कर सकता, कोई मेरे लिए प्रोटेक्शन करने के लिए नहीं आएगा, मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, तो मैं हमेशा सिंगल रहूंगा ना, तो लोनलीनेस ज्यादा हो जाता है। तो एक लोनलीनेस भी कम हो जाता है भक्ति में आने से। फेथ इन गुरु एंड कृष्णा एंड सेल्फ इंक्रीजेस, राइट, विश्वास बढ़ता है हमें अपने आप के ऊपर, भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, वैष्णव के ऊपर, सबके ऊपर विश्वास बढ़ता है कि हाँ, मैं आज बुरा वक्त चल रहा है, सिचुएशन खराब है, बट कल अच्छा होगा, राइट। फ्यूचर इज ऑलवेज ब्राइट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, दो प्रेजेंट इज डार्क, फ्यूचर विल बी ऑलवेज ब्राइट। फूड फॉर सोल, हम खाना खा रहे हैं, मनोरंजन दे रहे हैं, तो मन का हो रहा है और पेट का हो रहा है, राइट, बट एक्चुअली सोल का भोजन नहीं दे रहे हैं ना। तो जब हरि नाम लेना शुरू करेंगे, भक्ति करना शुरू करेंगे, तो फूड फॉर सोल मिलता है। जब फूड फॉर सोल मिलता है, तो सोल मेंटल और फिजिकल नीड्स भी अच्छे से टेक केयर कर सकता है। एंड देन फेलियर मैनेजमेंट, जब हम फेल होते हैं तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, फेलियर नहीं देख पाते इसलिए। तो एटलीस्ट भक्ति में आने के बाद सुसाइडल थॉट्स तो कम हो जाते हैं, राइट। अगर आपके सुसाइडल थॉट्स कम नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब समहाउ आप भक्ति नहीं कर रहे हो, या फिर भक्ति को आप ठीक तरीके से समझ नहीं रहे हो, या तो फिर अपने मन की कर रहे हो, गुरु जो बोल रहा है वो नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको सुसाइडल थॉट्स ज्यादा हो सकते हैं। अदरवाइज सुसाइडल थॉट्स जीरो हो जाते हैं भक्ति में आने के बाद। मुश्किलें रहेंगी, लेकिन कभी भी आपको विचार नहीं आएगा कि मैं मरूंगा, क्योंकि आपको पता चल गया ना, मैं आत्मा हूँ, एस्केप ही नहीं कर सकता मैं। तो फिर सुसाइड करना तो और भी बुरी बात है ना, इससे ज्यादा मैं बन जाऊंगा। अभी तो ऑलरेडी लोड ज्यादा है, सुसाइड करूंगा तो लोड डबल हो जाएगा, तो मैं क्यों फालतू में सुसाइड करूंगा। तो इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ ही जाता है, राइट। और फेलियर को कैसे हैंडल करना चाहिए, आगे कैसे जाना चाहिए एंथुजियाज्म के साथ, ये सारे भी हम चीजें सीख सकते हैं, जो बाहर कोई नहीं सिखाता है। कोई सिखाता भी होगा तो बहुत पैसे लेता है, और वो लेने के बाद भी वो सिर्फ मटेरियल एजुकेशन देता है, जिसको मन काउंटरैक्ट कर लेता है। इसलिए कोई मोटिवेशन काम नहीं क्यों करता हमारे ऊपर, क्योंकि मन ना बहुत स्ट्रांग होता है, वो माया के एजेंट है। कोई भी बाहर से कितना भी हमको एजुकेट कर दे, कहीं ना कहीं वो उसका तोड़ बना लेता है। इसलिए कुछ दिन चलता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा। लेकिन भक्ति इस लाइफ में नहीं, नेक्स्ट लाइफ में भी चलेगा। ओके। क्या कम होता है, मूर्खता कम होती है हम में, राइट। बहुत बार हम अपनी इतना मूर्ख बन जाते हैं ना, कि हमको पता है ये गलत है, फिर भी हम करना चाहते हैं। हमको पता है इससे कुछ फायदा नहीं है, फिर भी वही कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमको पता है कि यही हम 10 बार बोल चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी वही बोलते हैं, राइट। और कभी कभी हम बहुत सारी चीजें पूछ कर जानने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं ऐसा बोलूंगा तो, राइट। तो एक बाल गोविंद प्रभु बोल रहे थे कि इफ यू आस्क अ सिली क्वेश्चन यू विल बी फूल फॉर अ मोमेंट, बट आफ्टर दैट यू विल नॉट बी फूल, बट इफ यू डोंट आस्क यू मे रिमेन एज अ फूल। तो अब पूछ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, तब जाके मूर्खता कम होगी। और भक्ति में बोलते हैं कि देखो, तुम्हें जो बोलना है, तुम्हें जो पूछना है ना, पूछ लो। क्योंकि मूर्ख बनने से अच्छा है थोड़ी देर के लिए मूर्ख बनो, मतलब जीवन भर मूर्ख बनने से अच्छा है थोड़ी देर के लिए मूर्ख बनो। और ह्यूमिलिटी मतलब ये बोलना कि मेरे को नहीं आता है, मेरे को नहीं पता है, राइट। और भक्ति बोलती है कि हम्बल हो सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए फूलिशनेस कम हो जाता है। और फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, कृष्ण को भूलने की आदत बहुत अच्छी है हमारी, तो वो आदत बिगड़ जाएगी हमारी यहाँ पे आने के बाद। क्योंकि भक्त बोलेंगे, मैसेज करेंगे तो बोलेंगे हरे कृष्णा, दिखेंगे तो बोलेंगे हरे कृष्णा, तो कृष्णा का रिमेम्बरेंस बढ़ेगा, राइट। और फॉरगेटफुलनेस कम हो जाएगा, और फ्रेजिलिटी ऑफ हार्ट कम हो जाएगा। पहले हमारा दिल ना टूटने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि हर चीज जिससे हम अटैच होते हैं ना, माया देवी वो यूज करके उसको तोड़ने का प्रयास करती है। तो फ्रेजाइल होते हैं, कांच की तरह होता है दिल, टूटते रहता है। लेकिन जैसे भक्ति में आएंगे ना, दृढ़ हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो शक्तिमान आ जाते हैं ना, राइट। तो वो दृढ़ बना देते हैं, वो बोलते हैं कि अब टूटने नहीं देना है, राइट। तो ऐसा नहीं कि पत्थर दिल हो जाते हैं, बट स्ट्रांग हो जाते हैं। तो कोई कुछ बोलता है तो बोलेंगे ठीक है यार, उसके अज्ञान के कारण, उसके अनर्थ के कारण कुछ बोला होगा, स्ट्रेस में होगा, कुछ बोला होगा, क्यों सीरियसली लेना है, राइट। मेरे को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है क्रिटिसिज्म को या फिर अप्रिसिएशन को। मेरे को कृष्णा जानते हैं मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, राइट। तो फिर ज्यादा टेंशन नहीं है, तो आपका हार्ट ब्रेक्स कम हो जाएगा उसका, राइट। देन लास्ट है जी, आज का क्लास का, वो है ग्रैटिट्यूड, राइट। कृतज्ञता भाव बढ़ेगा, राइट। कृतज्ञता भाव बढ़ने से क्या हो जाता है, कृतज्ञता जब नहीं होता है ना, सिर्फ हमें वही ख्याल आता है कि मेरे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये पाना है, वो पाना है, बहुत स्ट्रेस होता है।
ग्रेटिट्यूड में क्या होता है कि मेरे पास ये है, वो है, बहुत सारी चीजें हैं ना, ठीक है, और ज्यादा पाना है, ओके, इफ इट इज हेल्दी फॉर मी, इफ इट इज हेल्पिंग मी इन भक्ति, तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दुख काल में, दुख के समय में ग्रेटिट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन इससे भी बहुत गलत हो सकता था ना। कृष्णा ने इतना गलत होने नहीं दिया। जो भी टोकन था वही दिया है, एज इट इज भी दे सकते थे ना, राइट। तो आई शुड नॉट बी रिसेंटफुल कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों, और ऐसा रोना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि देखो यार, मैं मर सकता था एक्सीडेंट में, लेकिन सिर्फ पैर फ्रैक्चर हो गया, इससे मैं बच गया। राइट, आई शुड बी ग्रेटफुल, एंड नॉट ओनली ग्रेटफुल इन डिफिकल्ट सिचुएशन बट एवरी डे ऑल्सो। मुझे हवा पानी जब कुछ जो मिल रहा है वो भगवान की तरफ से ही मिल रहा है ना, राइट। तो भगवान की शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। पेट में भोजन भी, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचम मन्यम चतुर्विधम, जो भी डाइजेस्ट हो रहा है वो भगवान की वजह से ही हो रहा है ना। तो इतना सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तो मुझे ग्रेटफुल तो होना ही चाहिए ना। तो ग्रैटिट्यूड बढ़ता है, और ग्रैटिट्यूड जैसे ही बढ़ेगा ना, फॉरगिवनेस भी बढ़ता है, और फॉरगिवनेस जैसे ही बढ़ेगा ना, आप पीसफुल हो जाओगे, राइट। और गुरु मिलते हैं यहाँ पे हमको अच्छे से, प्रामाणिक शिक्षा गुरु, प्रामाणिक दीक्षा गुरु हमें मिलते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा, मैं आपको दिव्य ज्ञान में शिक्षा दूंगा, राइट। बाहर नहीं मिलते हैं हमको, राइट। बाहर बोगस गुरुस मिल सकते हैं जो हमसे सिर्फ पैसा लेना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं देर आर सो मेनी चीटिंग गुरुस, राइट। एंड इतने चीटिंग गुरुस क्यों है मार्केट में, इतना धैर्य से कैसे आगे बढ़ रहे हैं चीट करते हुए लोगों को? क्योंकि लोग चीट होना चाहते हैं, राइट। प्रामाणिकता हमको चाहिए ही नहीं, इसलिए हमको प्रामाणिक गुरु नहीं मिलते। लेकिन कृष्ण भावनामृत में आने के बाद हमको पहले ये बोला जाता है कि गुरु परंपरा में सुनो, राइट, गुरु का शेल्टर लो, राइट। गुरु प्रतिनिधि होते हैं भगवान के, उनका आश्रय लेना चाहिए, तो फंडे सेट हो जाते हैं, इसलिए हमको प्रामाणिक गुरु मिल सकते हैं। बाहर क्या होता है, ठीक है तुमको जो करना है वो करो, बस मैं जो बोलता हूँ ये एक मंत्र है, ये ऐसे पढ़ लो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुमको जो खाना है जो करना है वो करो, कोई नियम नहीं है, कोई निबंधन नहीं है, राइट, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, अब करते रहो। ऐसा बोलेंगे तो ये तो गलत हो गया ना। मतलब बिना नियम और निबंधन के, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस के ग्रोथ होता ही नहीं है। नॉर्मल एथलीट बनने के लिए भी, स्पोर्ट्स स्टार बनने के लिए भी, फिल्म स्टार बनने के लिए भी बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। सो विदाउट डेडिकेशन, विदाउट डिटर्मिनेशन, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर इज नो ग्रोथ इन लाइफ। तो अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि आपको ग्रोथ मिल जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बस ये ले लो, तो नहीं है। हम भी बोलते हैं कि चैंट करो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, राइट। लेकिन जब वो चैंट करना शुरू करता है, तब हम उसको नियम भी बताते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो खाना नहीं चाहिए। अच्छा, पहले क्यों नहीं बोलते हैं? पहले बोलेंगे तो वो चैंट भी नहीं करेगा, इसलिए पहले चैंट करने के लिए बोलते हैं ताकि उसको एक्सेप्टेंस बढ़े, तब जाके उसको हम कुछ बोलेंगे तो अच्छा है, राइट। तो ये सब हमारा बढ़ता है, गुरु मिलते हैं हमको, एंड देन गुड हैबिट्स, अच्छे गुण आ जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ यू बिकम कृष्ण कॉन्शियस, ऑल गुड क्वालिटीज विल कम टू यू ऑटोमेटिकली, यू नीड नॉट एंडेवर सेपरेटली। सेपरेटली हमको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। जैसे जब करेंगे गुस्सा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंगर मैनेजमेंट कोर्स सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो देन ग्लोरी, राइट, तो हमारा गुणगान होगा, राइट, हमारी ग्रेटनेस की चर्चा होगी। तो हमको चाहिए ना ये नेम फेम ग्लोरी सब चाहिए हमको, राइट, ये भी मिलेगा भक्ति में। लेकिन अच्छा क्या है, बाहर भी मिलता है ना, यहाँ पे भी मिलता है। फर्क क्या है, बाहर जब मिलता है ना हम अटैच हो जाते हैं, और जब मिलना बंद हो जाए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, राइट। जैसे अमुगलीला प्रभु जी को 1 महीना बैन किया था, उन्होंने विवेकानंद के बारे में कुछ बोला था, राइट। उन्होंने, मतलब कॉन्टेक्स्ट अच्छा ही था उनका, राइट। पर लोग क्या है ना, मिसकंसेप्शन में ही चले जाते हैं, राइट, गलत ही उठा लेते हैं, पूरा चीज नहीं देखते हैं। तो समहाउ उन्होंने 1 महीना क्लासेस देना बंद कर दिया, किसी से भी इंटरेक्ट होना बंद कर दिया। लेकिन उस टाइम पे भी उनका कुछ एक्चुअली नेगेटिव प्रचार हुआ, लेकिन वो भी उनका गुणगान ही हो गया उसमें, क्योंकि लोग जानने लगे कि अमोघ लीला प्रभु है कौन, कितना कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है, कितनी सेवा करते हैं, वो और ज्यादा फोकस हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भले ही डीफेम हुए हैं थोड़ी देर के लिए, वो भी उनके फेम में ऐड हो गया। लेकिन बाहर की दुनिया में क्या है, कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है, कुछ तो आ जाता है ना, उससे उभर कर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अकेले लड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भक्तों के साथ कृष्ण होते हैं, और कृष्ण को पता है कि बंदा गलत है या सही है। और भले ही दुनिया पूरा उसको गलत बोले, बट कृष्णा नोस व्हाट ही इज। और जब तक कृष्णा है तब तक कुछ भी हो सकता है, राइट।
सो फिर वो पॉजिटिवली उसको लेके जा सकते हैं, राइट। तो हम कृष्णा के बारे में, शुद्ध वैष्णव के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, इसलिए हमको ग्लोरी मिलता है, ये हमारा नहीं है। उनके बारे में बात करते हैं इसलिए मिलता है। जैसे सूरज की रोशनी की वजह से ही चंद्रमा भी थोड़ी सी रोशनी दे सकती है, वैसे ही जब हम भगवान के ग्रेटनेस के बारे में बात करते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो हमको भी थोड़ा ग्लोरी मिल जाता है, राइट। बट वो हमारा नहीं है, ये हम ज्ञात होता है हमको भक्ति में। लेकिन बाहर क्या होता है, उधर भी कृष्ण शक्ति की वजह से ही, कर्म के अरेंजमेंट की वजह से ही मिलता है नेम फेम ग्लोरी। लेकिन वहां पे हम कृष्ण को क्रेडिट नहीं देते हैं ना, इसलिए जब आता है तो खुश होते हैं, जब जाता है तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आता है तो हम खुश होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, या फिर हम न्यूट्रल उतना नहीं रह सकते। बट वी शुड कंसिडर इट एज मर्सी ऑफ कृष्ण। भगवान गुरु वैष्णव मुझसे प्रसन्न है, इसलिए प्रशंसा मिल रही है, राइट। और कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन सेवा तो कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो ये वाला हमको ज्ञात रहता है। एंड देन ये बाई प्रोडक्ट है, गुरु कृष्ण वैष्णव की सेवा करने में बाई प्रोडक्ट क्या होता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, राइट। ग्लोरी मिलेगा, राइट, ऑटोमेटिकली मिलेगा। लेकिन हमको उसके लिए नहीं आए हम भक्ति में, हम कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए आए हैं, राइट। तो हमारा गोल क्लियर रहेगा, तो ये सारा ग्लोरी डिस्टर्ब नहीं करेगा। गोल क्लियर नहीं है तो ग्लोरी में फंस जाएंगे हम। तो फिर क्या हो जाएगा, हम आध्यात्मिक में भी भौतिक बन जाएंगे। फिर गिफ्ट्स आते रहेंगे, राइट, मटेरियली या फिर स्पिरिचुअली। जैसे कभी किसी प्रभु जी ने या फिर माता जी ने मुझे बोलते हैं कि आपको कुछ आइटम्स चाहिए का, जो प्रीचिंग में आप हेल्पफुल कर सको आपको, राइट। तो किसी ने मेरे को एक माइक दिया था, राइट। तो ऐसे भी गिफ्ट्स आते हैं मटेरियली। और स्पिरिचुअली क्या गिफ्ट्स आते हैं कि वो आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं, प्रेयर्स करते हैं लोग, आपकी वृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, राइट। तो वैष्णव के ब्लेसिंग्स बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये क्या है, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, राइट। तो मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, दोनों भक्ति में ही लगेंगे, राइट। सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए नहीं लगेंगे, राइट। तो ये एक्चुअली भक्ति में ही हो सकता है। अच्छा, कम क्या होगा जी में, गॉसिप्स, प्रजल्प कम हो जाएगा। लोग गॉसिप्स क्यों करते हैं, मतलब एक बंदे के बारे में वो जब नहीं होता है ना, उसके पीठ पीछे बातें करना, राइट, ये सारे गॉसिप्स में आते हैं। और वो व्यर्थ चीज है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो वाली चीजें बातें करना। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें खुशी मिलती है। किसी की बुराई करने में खुशी मिलना, इट इज इन द हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, राइट। तो तमोगुण में ये आनंद लेना है, किसी के बारे में गलत बोलना, क्योंकि अच्छा सहन नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में गलत बोल के थोड़ा सा दिलासा आ जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है, उसमें भी नेगेटिव है, राइट। मान लो अगर दो लोग compete कर रहे हैं, राइट, और एक बंदा बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कुछ नेगेटिव बात पता चली, तो ये जो दूसरा compete कर रहा है ना, वो खुश हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े, राइट। सो सिमिलरली गॉसिप में क्या होता है कि किसी बंदे के बारे में गलत पता चले, और वो मेरे से अच्छा है, और उसके बारे में कुछ गलत पता चले, तो मेरे को अच्छा लगता है, ईगो सेटिस्फाई हो जाता है, राइट। तो इसलिए एक ऑफिस में ऐसा लिखा था, इफ यू वांट टू फील हैप्पी देन एंटर इनटू दिस गॉसिप रूम, राइट, ऐसा ही कुछ लिखा था। मतलब गॉसिप करते हैं तो हमको थोड़ा आनंद मिलता है, बुराई करने में आनंद मिलता है। तो ये आनंद लेना हम बंद करते हैं भक्ति में आने के बाद। बोलते हैं कि यार दूसरों की निंदा करना, उनको क्रिटिसाइज करना, उनके बारे में ऐसे गॉसिप्स करना, इससे उनके अवगुण हम में आ जाएंगे। एंड कृष्णा डोंट लाइक दिस। तो फिर हम नहीं करेंगे। और ये टाइम हमारे पास वैसे ही कम है। हमेशा बोलते हैं बुक्स पढ़ो, बोलते हैं टाइम नहीं है, जपा करो, एक्स्ट्रा राउंड्स करो, टाइम नहीं है, सोलह माला करो, टाइम नहीं है, क्लास पे आओ, टाइम नहीं है। जब हर चीज में तुमको टाइम नहीं है, तो फिर गॉसिप में टाइम क्यों डाल रहे हो, राइट। तो वो बंद करके हम क्या करेंगे, कुकथा बंद करके कृष्ण कथा हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये क्या होता है जी, गॉसिप कम होता है, और ग्रीड कम होता है, लोभ कम हो जाता है। हमको लोभ क्यों ज्यादा रहता है, क्योंकि हमको लगता है कि कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाऊंगा, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न्स आएंगे, आई कैन एंजॉय मोर, राइट। तो लेस एफर्ट, मोर रिटर्न्स, ये वाला हमको चाहिए। तो ज्यादा शॉर्टकट में हम फंसने लगते हैं, और उसी शॉर्टकट में क्या है, वो हम किसी के सामने जाते हैं, और वो हमें कट कर देता है। तो शॉर्टकट इज नॉट ऑलवेज गुड। अगर शॉर्टकट लेना है तो भक्ति करो। इफ यू आर रियली कंसर्न अबाउट शॉर्टकट देन टेक शॉर्टकट। क्योंकि शॉर्टकट में, भक्ति क्यों शॉर्टकट है, क्योंकि बहुत सारे कम लाइफ टाइम्स हो जाते हैं हमारे। भक्ति नहीं करेंगे तो यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर बहुत सारे काटने होंगे। भक्ति में आएंगे तो वो कम हो जाते हैं। तो शॉर्टकट सही में आपको चाहिए तो भक्ति करनी चाहिए। वरना ये भौतिक वाले शॉर्टकट हमें ग्रीड की वजह से क्या हो जाता है, और फंसाने लगते हैं। तो ऐसे ही कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए मैंने भी 5 साल लगाए थे, राइट। तो भक्ति में आने के बाद क्या हो जाता है, ग्रीड कम हो जाता है, पैसे कम भी मिलेंगे चलेगा,
राइट। लेकिन भक्ति चलनी चाहिए। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी कम पैसे के लिए तो भी चलेगा, लेकिन अगर भक्ति चल रही है दैट इज फाइन। तो ग्रीड कम हो जाता है। बहुत सारे लोग आज के डेट में क्यों चीट हो रहे हैं? ग्रीड की वजह से, राइट। बहुत लोगों के साथ बुरा भी क्यों हो रहा है? ग्रीड की वजह से। जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनको दयालु होना चाहिए, लेकिन उनमें लोभ ज्यादा है, इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारी दलाली करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जगह भूखे पेट से बहुत से लोगों की मृत्यु होती है, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है, राइट। डिमांड एंड सप्लाई को आर्टिफिशियली क्रिएट करके, इम्बैलेंस करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। जो मैंने एक सेशन किया था तेलुगु में, मानव सेवा माधव सेवा होतुंदा। तो क्या मानव सेवा ही माधव सेवा है, वो सेशन किया था, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। तो ग्रीड कम होता है। एंड देन ग्रजेस। ग्रजेस मतलब किसी के प्रति एक दुर्भावना रखनी, यार इसने जो किया है मैं कभी नहीं भूल सकता, और मैं टाइम आने पर इसको दिखाऊंगा मैं क्या हूँ, राइट। तो मैं नहीं भूल सकता। सो वी आर लाइक हैविंग सम काइंड ऑफ रिवेंज फीलिंग्स, राइट। तो ये वाली फीलिंग्स कम हो जाएंगी। हमें लगेगा ठीक है उसने गलती की है, उसको नहीं करना चाहिए था, बट अब उसके बारे में सोच के क्या करेंगे? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है लोग बदलते हैं, तो हम आशा करते हैं कि वो बेटर हो जाए, अगली बार किसी और के साथ ऐसा ना करे। मेरे साथ जो किया है मान लेते हैं कि ये मेरे कर्म के हिसाब से हुआ है, वो तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट था, राइट। ऐसा सोच के हम उसको निकाल देते हैं, क्योंकि ग्रजेस ऐसी चीज हैं जो हमें यहाँ पे फंसा के रखती हैं, कि मैं उसका अंत देखना चाहता हूँ, मैं उसका फॉल देखना चाहता हूँ, वो मेरी आंखों के सामने वो तबाह हो जाए, वो मैं तबाही देखना चाहता हूँ। तो भगवान बोलते ठीक है उसके लिए 3 और जन्म लगेंगे, लो। तो उसकी तबाही देखते देखते हम तबाह हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए ग्रजेस हमको नहीं रखने चाहिए। ओके, माफ कर देना चाहिए। फॉरगिवनेस का मतलब है वी डोंट हैव ग्रजेस अगेंस्ट पीपल, राइट। तो ऐसे करके हम ए से जी, मतलब मैं पिछले 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, शायद मे बी 8, ऑलमोस्ट सवा घंटा हो गया। तो सिर्फ मैं बेनिफिट्स बता रहा हूँ, राइट। तो इतने बेनिफिट्स तो मैंने जी तक क्यों, अभी बाकी सारे लेटर्स भी बाकी हैं, ऑफ कोर्स कुछ कनेक्टेड रहेंगे, बट इतने बेनिफिट्स कौन दे सकता है बताओ? मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई प्रोसेस है जहाँ पे इतने बेनिफिट मिलते हैं? आपने देखे कहीं पे? यस, नो? नो प्रभु नो, राइट। डेफिनेटली नो। और कितने पैसे लग रहे हैं बताओ आपको? बिल्कुल भी मुझे नहीं। लग रहा है मेरा फ्री ऑफ मेरा कॉस्ट। तो कम हो गया खर्चा। खर्चा कम हो गया, यानी एक तो फ्री में मिल रहा है। देखो, लोग बोलते हैं कि देखो ये सब आप बोलते हो लेकिन बाद में डोनेशन भी लेते हो। देखो, डोनेशन लेना इज, डोनेशन आप देते हो तो हम लेते हैं, हम डोनेशन चार्ज नहीं करते हैं, राइट। सो देर इज अ डिफरेंस। ये वी वी मोटिवेट यू बाय टेलिंग डोनेशन करने से आपको कृपा मिलती है, राइट। लेकिन कृपा मान लो आपको नहीं मिल रही है, तो आप फिर डोनेशन करोगे क्या? नहीं, डोनेशन करना जो है ना वो पता नहीं, सब लोगों मतलब का नहीं ध्यान जनरली, में, मुझे अपना ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा खुद लगता है कि आपको वो बाद में मिलेगा, वो तो बाद में मिलेगा, वो देख के ही ठीक लगता है, चलो ठीक है बढ़िया हाँ अच्छा है। एग्जैक्टली, द मोमेंट यू डू डोनेशन आपको फीलिंग ही अलग आ जाता है, राइट। तो वो एक्चुअली कृपा का स्टार्टिंग है। और जब हम डोनेशन करते हैं तब हमको सेवा करने का भाव बढ़ता है, चैंटिंग करने का भाव बढ़ता है। सो अनलेस यू एक्सपीरियंस समथिंग यू डोंट गिव इट। मतलब कोई इंसान आपको एक बार बेवकूफ बना सकता है, राइट, लेकिन अगर बार बार बना रहा है, राइट, तो ये तो आप चांस दे रहे हो, राइट, बट जनरली इट वोंट हैपन। तो एक तो हम फ्री में इतना ज्ञान लेते हैं, राइट। जो भी मैंने अब पिछले 2 घंटे से, एक बार तेलुगु में एक बार इंग्लिश में, नन ऑफ यू आर चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस। वैसे हमने भक्ति योगा एट होम का भी 499 फीस रखा है, उसमें भी हमने मिनिमम 90 क्लासेस कर दिया है। तो वो मतलब वो लेस देन 5 रुपीज पर क्लास, राइट। और जो ज्ञान आपको मिल रहा है उसको आप तोल सकते हो क्या पैसे में? नहीं प्रभु, नो बिल्कुल नहीं प्रभु प्रभु। जी, नो एंड नो ये जो दादा। मॉर्निंग की जपा बिल्कुल सेशंस है देज आर ऑल फ्री, राइट। सो एक्चुअली फ्री में हम इतने बेनिफिट्स दे रहे हैं, लेकिन कम लोग हैं बाहर में पैसे देकर बहुत सारे कम बेनिफिट्स ही प्रॉमिस कर रहे हैं, फिर भी पैसा पे कर रहे हैं। सो दिस इज माया, राइट। तो प्रभु एट्रैक्टिव बना के बताते हैं ना वो, उनको वो कमाना एग्जैक्टली, है इसलिए वो ज्यादा उसको, मतलब कि अट्रैक्टिव वो बनाता है। प्रमोशन और बहुत ज्यादा। और दूसरा क्या है कि आप झूठ बोलने से मतलब परहेज करेंगे कि हाँ किसी भी तरह से वही हम्म, बोलूं जो होगा। और होगा। उनको ऐसा कुछ नहीं है ना, उनको उनको तो मतलब बोलना है ट्रांजैक्शनल है, बस। या हाँ ट्रांजेक्शनल है।
तो वही है, तो एक्चुअली और लोग कंटेंट नहीं है। लोग अंदर से ऐसा है कि हमारा जो हम है ना, हम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है ऑलरेडी। हमारा स्थिति ऐसा है कि कोई भी कुछ अच्छा बोलेगा ना तो हम मान लेते हैं, नहीं नहीं ये मान लो, बढ़िया है, ये हाँ। कर लेते हैं, कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, एग्जैक्टली। ऐसा है। राइट। सो ऐसा हो रहा है, मतलब जहाँ पे सब्सटेंस नहीं है वहां पे इतना मार्केटिंग हो रहा है, और यहाँ पे इतना सब्सटेंस है, लेकिन इनको हम अट्रैक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। राइट, सो व्हाई नहीं, यू हैव टू लर्न ऑल दिस इज बिकॉज यू नीड टू प्रेजेंट दिस इन अ मोर प्रेजेंट अट्रैक्टिव वे, क्योंकि लोग नहीं ऑलरेडी कर सकते दुखी हैं, हैं। पर फिर भी जो है ना, लोग मतलब ये माया का प्रभाव है कि लोगों को उसके बाद में भी जो है ना उतना अट्रैक्टिव हमारा बोलना नहीं लगता है। नहीं लगता है हमारा बोलना इसलिए। फिर भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अरे ये तो ऐसे ही है, चलो ये हाँ, तो कल। एक्चुअली बहुत स्किल लगता है इसमें, क्योंकि हम्म। माया के अगेंस्ट हम जा रहे हैं ना। देखो, हम्म। उल्टी धारा को चीर कर तैरना कठिन है। कठिन है, राइट। लेकिन यही है, भौतिक जीवन में माया के प्रपंच में हम भक्ति कर रहे हैं, मतलब उल्टी धारा को चीर कर तैरने का प्रयास कर रहे हैं। तो शक्ति भी हम्म। ज्यादा लगेगी, स्किल भी ज्यादा लगेगा। हम्म। और एक बार हमने अगर करना बंद कर दिया तो बह जाएंगे ना हम। बिल्कुल ये बात तो है। राइट, तो हम अभी आप बताओ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने अभी क्लास में बताया जो आपने पहली बार सुना हो। एवरीथिंग यू हाँ, हर्ड, बट पहले आई सुना हुआ जस्ट है ये बात तो अरेंज्ड है। इट इन अ वन स्लाइड। हम्म। ओके, तो यानी बहुत सारी चीजें हम बार बार बोलकर, रोज रोज बोलकर आपको इधर तक लेके आ रहे हैं, मतलब खुद को भी ऑफ कोर्स। राइट, तो हम्म। इतना लगता है, क्योंकि उल्टी धारा जब चीर कर तैरना चाहते हैं ना हम, तो तैरना कंटिन्यूअस रखना ही पड़ता है। एक सेकंड भी रोक दिया तो एक दो रुक नहीं किलोमीटर दूर निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो रुक नहीं सकते, रुक रुकना नहीं सकते। मुश्किल है। और मैंने बाकी तो एक मैंने एक किसी को मैं समझा रहा था, उसको मैंने एक एग्जांपल दिया था जो हम लोग का इसका मतलब हम्म हमारे प्रोफेशन का एग्जांपल है कि हम्म जैसे जो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं ना, हम्म वो वो रोज बताए जाते हैं। हम्म और सेम ही चीज होता है, हम्म सेम चीज होता है, वियर पीपीज एंड हम्म फॉलो ऑर्डर्स। जो कि अपने जहां भी काम करने जा रहे हो तो परमिशन लेके करो, विदाउट विदाउट हम्म परमिशन मत करो। दैट्स मतलब ये सेम कुछ रटे रटाए से चीज है ना, 8-10 चीज है, लेकिन वो रोज रोज हम्म मतलब होता है रोज। तो वो मेरे को क्या हम्म सर मेरे को पूछ रहा था कि ये रोज रोज क्या है, आप सुबह सुबह रोज रोज ये फोन लेके बैठ जाते हो, रोज सुबह सुबह हम्म, पहले माला लेके बैठते हो, फिर फोन लेके बैठ हाँ जाते हो। तो मैं बोला कि तुम जो जाते हो हाँ। यहाँ से, यहाँ जा करके वो रोज रोज जाके आधा घंटा क्यों खड़े होते हो वहां पे? तो वही चीज तो बोलता है, वही चीज तो बोलता है, रोज तो वही बोलता है वो कि तो, हाँ परमिट ले लो, ये इसका फायर का काम करना है तो ये ले लो, हाइट का काम करना है तो ये ले लो, ये रोज रोज होता है, तो फिर क्यों सुनते हो रोज रोज वो? हम्म, तो बोला नहीं नहीं वो इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना है ना, नहीं तो हाँ। आदमी एक्सीडेंट हो जाए। मतलब ये भी याद रखना है, ये पूरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है। ये, ये भूल करके हमारा जिंदगी बर्बाद हो रहा है, तो तुम ये कैसे मिस कर रहे हो? या लेकिन नहीं मानते। मैं इतना बहुत काफी देर तक, कल कल छुट्टी था तो काफी देर तक मैं 2-3 तब बोल के लास्ट में वो मेरे को बोल रहा है, नहीं लेकिन आप बहुत ये हो, आपने इतना देर तक पेशेंस रख करके आप एक बार भी गुस्सा नहीं हुए, मैं ऐसा ऐसा बात पूछ रहा था, आप समझा रहे थे। मैं बोला मैं यही तुमको दे रहा हूँ, तुम ले लो। एंगर कम तुम हुआ ना ये वाला। हाँ, तुम ले लो भाई, अगर तुमको लग रहा है कि मेरे अंदर ये अच्छा है तो मैं तो दे रहा हूँ तुमको। ले ठीक लो। है, मैं दे रहा हूँ, तुम लो, लो चैंटिंग करो और नहीं, आप कर फील सकते हो, करो। मैं नहीं कर सकता। ऐसा भी बोलते हैं ना कभी कभी। हाँ हाँ हाँ, सही सही। गुड थिंग्स आर अवेलेबल, बट पीपल आर हेल्पलेस। क्या करें, हम्म। माया का प्रभाव, इसलिए हमको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, इसलिए वो तो इतने फ्री जैसे ऑनलाइन कोर्सेज। जो जो सुपरमार्केट का बात आप कह रहे थे ना, वो जैसे हाँ हम लोग जाते हैं, हाँ, मतलब अभी भी होता है मेरे साथ तो, कि जैसे आप जाइए मॉल में और आप ना कुछ अननेसेसरी चीज परचेज कर लेते हैं। परचेस कर लेते हैं। आप कर लेते हैं परचेज, और आप जब बाहर निकलते हैं तो हम्म, आपको गिल्ट होता है कि क्यों खरीदा। ये ये तो नहीं चाहिए था, ये मैंने ऐसे खरीद लिया, इसका मैं जरूरत बहुत नहीं था। एक्सपर्ट हो गया इसमें, मैं अभी, मतलब जनरली मैं सिर्फ पनीर खरीदने जाता हूँ मोस्टली। हम्म। हम्म। पनीर, या फिर नॉर्मली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कुछ यूटिलिटीज के लिए। बाकी सामान हम्म। तो हमारा राशन, हम ऐसा एक पहचान वाला दुकान है, उसको हम लिस्ट बोल देते हैं, वही लेके आता है। तो वी हाँ स्टॉप्ड वो गोइंग टू सुपर मार्केट्स।
सो बिल्कुल। बहुत सारे सेव हो रहे हैं क्योंकि हमको जो चाहिए बस वही मंगवा रहे हैं। और हमारा वो राशन खत्म भी होता है, चीजें पड़े नहीं रहते। हाँ, क्योंकि राइट। जरूरत की चीजें हैं तो सच में। हाँ वही, ये डीमार्ट जाओ उधर जाओ तो इतने डिस्काउंट होते हैं, इतना सेल होता है, हमें लगता है कि कम में आ रहा है ले लो, कम में आ रहा है ले ले लो। लो। वो जरूरत नहीं है तो कम में भी आ रहा है तो फिर भी पैसे फिर देने भी होंगे ना। फिर भी ले लेते। मेरी वाइफ हाँ। बोलती है कि देखो इसमें 70% डिस्काउंट है। मैं बोला जब चीज 100% डिस्काउंट पे आएगा ना तब मेरे को बोलना। क्योंकि 30% भी तो पे करना होगा ना। 30% पे करना पड़ेगा और वो भी अननेसेसरी है। अगर अननेसेसरी। अभी हमको जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी ही है ना, मतलब जब जैसे आपने राशन का ही सामान है पर कोई चीज बिग सेविंग करके हमको 2 किलो मतलब महीने में 1 किलो पोहा लगता है, अगर हम 5 किलो खरीद के ले आते हैं तो वो तो खराब हो जाएगा बाद में, खराब हो उसमें तेल जाएगा, वही है बचा ना। रहेगा तो तो ये ऐसा है। मतलब सिंपल चीजें हैं बट माया इज दैट कि सिंपल चीजें समझने नहीं देती है। हाँ। और कॉम्प्लेक्स जो इंजीनियर रॉकेट इंजीनियरिंग समझ जाएंगे बट ये नहीं समझेंगे कि सुपरमार्केट में जाके जो फालतू की जो चीजें लोग लेके ये आ रहे बिजनेस जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं ना, वो इसका भरपूर फायदा उठाते हैं पूरी तरह से, वो हैं। आपको 2.62 ऐसे ही। और 63 का फायदा सारे सुपरमार्केट्स हम्म, उठा रहे हैं, सारे सुपरमार्केट आते हैं बिल्कुल। भक्त छोड़ के। ओके, सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो होप यू आर हैप्पी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो लाभ उठा रहे थे, हम तो ले रहे थे, आप दे रहे थे, इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। सरस्वती माता जी भी है। हाँ, सरस सिंह। ओके, सो विल स्टॉप हियर विद द हरे क्लास कृष्णा एंड प्रभु जी। हाँ मैं हूँ प्रभु जी। बस फोन है ना साइड से ऑफ था, वो खुल नहीं रहा था। ओके ओके। तुम भेज रहे हैं। हाँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू। वेलकम माता जी।